सबको धन्यवाद देता हूँ मैं, और विशेष रूप से अभिषेक, पवन प्रभु, आनंद नामन प्रभु और आपके जो 5 स्पेशल एसोसिएट्स आई एम रियली रियली इंस्पायर्ड बाय जीवन कृष्ण प्रभु, पार्थोन प्रभु, शैलधर प्रभु, मनोज प्रभु, विपुल प्रभु। मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ, 6 ऑफ यू एंड योर 5 डिवोटीज। बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा, हम लोग, मैं और अभिषेक बात कर रहे थे, इतना सिंपल है सबके सब आनंद प्रभु जैसे। आप इनके साथ रहेंगे ना, पार्थोन प्रभु के साथ बात करेंगे, इनके साथ सरलता, सहजता, कभी लगेगा नहीं कि इतने एडवांस्ड और इतनी मतलब ऑस्टेरिटी भी कर रहे हैं और इतना फोकस्ड है कृष्णा कॉन्शियस। और ये बेस्ट पार्ट है डिवोटीज का, दे विल नेवर। अभी आनंद प्रभु को जैसे आप बोल रहे थे, हर जगह डिवोटीज मिलने आते हैं। ही इज अ सेलिब्रिटी इन इस्कॉन राइट नाउ। ही इज अ बिग सेलिब्रिटी इन इस्कॉन। डिवोटीज डेस्परेट फॉर हिज एसोसिएशन। मैं अमेरिका में भी था अभी, किधर किधर सब आनंद प्रभु कैसे, आनंद प्रभु क्या कर रहे हैं, आनंद प्रभु लेक्चर। ही इज लाइक, इज वेरी बिग बट ही सो डाउन टू अर्थ एंड नेचुरली वो भी ऐसे ही हैं सब। जीवन कृष्ण प्रभु, शैलधर प्रभु। Yesterday I was constantly looking at Shailadhar Prabhu, उनका तपस्या, उनका एकादशी का व्रत, just observing him, hoping that one day I will get that taste. So I don't know how to thank you Prabhu। आप इनको लेके आए ना, बहुत इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि आपका तो हम संग कर रहे हैं, but when I see how you have touched people's hearts, जैसे मनोज प्रभु से बात कर रहा था मैं, किधर है मनोज प्रभु? चश्मे में दिखता नहीं मेरा, पढ़ने का चश्मा बाहर गए क्या? हाँ इधर है सर। So thank you Prabhu, thank you all of you. And also devotees from Borivali, and I know Sundari Priya, नहीं Sundari Gopi Mata ji ना, Sundari Priya, Sundari Gopi Mata ji come from Mayapur. My husband has come from Pittsburgh. मैं उनको, आपको मिला था पिट्सबर्ग में, आपको याद नहीं है? मैंने उनको बोला आपको मिला, बोले नहीं मिले नहीं। मैं आपको मिला, आपने बात किया तो, और फिर शिवम प्रभु आए, सब आए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक चांस दिया आपने कृष्ण कथा करने का, तो मैं आज थोड़ा सा प्रिपेयर करके आया हूँ अबाउट हाउ टू बिगिन। प्रभु जी ने बोला ना, वी हैव टू बिगिन द यात्रा। महाराज का हमेशा हर यात्रा में मूड रहता है, तो मैं थोड़ा पॉइंट्स बनाए कि अभी हम यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं आज से। नया यात्रा, मुंबई यात्रा कैसे शुरू करेंगे। लेट अस प्रिपेयर फॉर मुंबई यात्रा, हाउ टू हैव यात्रा कॉन्शियसनेस व्हेन वी गो टू मुंबई। पर बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से वन मोर पॉइंट। जैसे प्रभु जी अभी बोल रहे थे, वो प्रभु जी का जो वृंदावन चले गए थे, तब मुझे हार्ट में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बहुत समय से है, मैंने बहुत लोगों को बोला है, आप लोगों को भी बोल देता हूँ, मेरा डीप कन्विक्शन है कुछ सालों से। मैं मानता हूँ कि शुरू में ऐसा नहीं था इस्कॉन में, पिछले 4-5 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया मुझे कि जो गुरु होते हैं ना, गुरु शेल्टर जो देते हैं, आश्रय, वो केवल सन्यासी होना चाहिए या गृहस्थ होना चाहिए। सन्यासी मतलब जिसने सन्यास का शपथ लिया है, वही प्रामाणिक गुरु हो सकते हैं, या जो गृहस्थ जीवन में कृष्ण को केंद्र में रख के जो जिए हैं। और अधिकांश समाज में गृहस्थ रहेंगे, सन्यासी कम रहेंगे। और विशेष रूप से भी वो सन्यासी जो गृहस्थ आश्रम से गुजरे हैं ना, अगर वो गुरु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, गुरु बनते हैं, वो प्रामाणिक गुरु है। तो रिनॉन्स ऑर्डर है, स्पेशली ब्रह्मचारी, दे शुड प्ले द रोल ऑफ टीचर्स। शास्त्रों का अध्ययन करो, क्योंकि ना जो सफरिंग गृहस्थ हैंडल करते हैं और कृष्ण को केंद्र में रख के जो उसको नेविगेट करते हैं थ्रू दैट, एंड दे अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। तो ये ऐसा नहीं कि रिनॉन्स ऑर्डर में सफरिंग नहीं है, रिनॉन्स ऑर्डर में 100 टाइम्स मोर सफरिंग है, पर वो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे जो गृहस्थ जीवन में। वो अपना जो है ना, बहुत ही लोनली दुनिया है। एक बार महाराज हमारे ब्रह्मचर्य क्लास में बोल रहे थे, ही बिगैन द क्लास लाइक दिस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस। ऐसा शुरू किया उन्होंने। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये समझेगा नहीं। महाराज ने बोला कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, गृहस्थ लोग नहीं समझ सकते। गृहस्थों का प्रॉब्लम आप नहीं समझ सकते। जैसे मछली का प्रॉब्लम पक्षी नहीं समझ सकता, पक्षी का प्रॉब्लम मछली नहीं समझ सकता। तो दैट इज व्हेन आई गॉट कन्विंस्ड, जब महाराज ने ये स्टेटमेंट बोला कि गृहस्थों के लिए, अधिकांश लोग गृहस्थ हैं, तो उनके लिए गुरु शुड बी गृहस्थ, बिकॉज दे कैन प्रैक्टिकली गाइड देम। Because our suffering, the suffering that renounced order goes through, will increase their desperation to get Krishna, but it will not help grihasthas so much in their day-to-day life, how to handle and how to make Krishna the center. So therefore, that is, and I feel when I see आनंद प्रभु और तुलसी माता जी को देखता हूँ, मेरा conviction बहुत बढ़ गया है।
और हमारे यहाँ से बहुत सारे गृहस्थ हैं मंदिर में, मुरलीधर प्रभु, राधा रानी माता जी, कृष्ण सुंदर प्रभु, राधा प्रिया माता जी, राधा रानी माता जी ना, मुरलीधर प्रभु राधा रानी माता जी, कृष्ण सुंदर प्रभु, राधा प्रिया माता जी, ऐसे बहुत डिवोटीज हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आनंदम प्रभु और तुलसी माता जी का शेल्टर लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, एंड एसोसिएट विद देम मोर एंड गिव मी अ चांस टू सर्व यू। मुझे भी यात्रा में लेके आइए, प्रसाद खिलाइए, मैं सिंसियरली अटेंड करूंगा सब आपका प्रोग्राम्स। क्लास जितना हो सकता है, जितना अक्ल बुद्धि है उतना मैं प्रिपेयर करके बोलूंगा, बट आई नीड ऑल ऑफ योर शेल्टर एंड स्पेशली आनंदम प्रभु's संगा। इतना नरिशमेंट मुझे, मतलब स्पीक्स स्मॉल क्लास बट पाट करके सीधा dispels all illusion. So I have no words to thank you. So today, just briefly, I want to share some points on how we can. Okay, before this, one question I want to ask you. मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जिसको बोलूंगा वो इनको आंसर देना है, ठीक है? क्वेश्चन सब कॉमन है, पर आंसर मैं कुछ लोगों को बोलूंगा, उनको ही आंसर देना होगा, ठीक है? तो जब हम यात्रा में जाते हैं ना, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ, 5 दिन का यात्रा, 6 दिन का यात्रा, और कुछ चीजें जो है ना बहुत हैप्पीनेस देती हैं। कुछ चीजें जैसे आनंदम प्रभु हमको समझ गया ना, व्हाट गिव यू मोस्ट हैप्पीनेस, चैंटिंग एट सिद्ध भोग। ऐसे हम सबके जीवन में अभी यात्रा में ना, मैंने आज सुबह सोच रहा था कि व्हाट गिव मी मोस्ट हैप्पीनेस, तो 5-6 चीज आया, तो उसमें से मोस्ट क्या था, ऐसा करके यू हैव टू, आई चोज वन। अगर कोई पूछेगा तो मैं वो बोलूंगा। आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आप सबको कुछ ना कुछ मस्ट हैव गिवन यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो आपको सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव क्यों, मैं एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, आप अपने आप को पूछो, फिर उसको नोट करके रखो, फिर उसके ऊपर मेडिटेट करो, फिर उससे क्या होगा, ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा और आपके मेमोरीज भी हैप्पी होंगे, और अगली बार आते समय भी आप उसको याद करोगे, और इस तरह से यू विल बी कृष्णा कॉन्शियस। हर यात्रा में करना चाहिए ऐसा, इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड, अपना आईज एंड ईयर शुड ऑलवेज बी ओपन। पवन प्रभु, आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कहाँ कभी मिला, बताओ, जोर से बोलो। एक्चुअली कल जब मैं मंदिर का दर्शन करके आ रहा था एंड सीमा द्वार से निकलते टाइम पे इट वॉज नाइट का 12:30 एंड वहाँ पे डिवोटी थे, इट वॉज आई थिंक लोकल डिवोटी थे, एंड वो पतित पावन जगन्नाथ को देख के कुछ उड़िया में कुछ तो सॉन्ग आ रहे थे, पतित पावन, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, लेकिन सुन के इतना अच्छा लग रहा था कि मैं उधर ही खड़ा हो गया, 5-10 मिनट सिर्फ सुना उनका भाव देखा, जिससे आप गा रहे थे। So I think if I have to, there are many, but if I have to pick one, this is one. So you should इसको चेरिश करके रखने का हार्ट में, and you should anchor, I want to come back to Puri, and when you go there you should remember that devotee always. These are the memories we should carry. सबसे अच्छा जो लगता है ना, ये मटेरियल नहीं है, क्योंकि धाम में अनुभव है आपका धाम में अनुभव है ना ये, और जगन्नाथ मंदिर में अनुभव है आपका, तो इसको चेरिश करना चाहिए। That's how we hear Krishna, we see Krishna. Seeing Krishna is not mystical. Seeing Krishna is seeing Krishna in your happy moments and thanking Krishna for those. जीवन कृष्ण प्रभु, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? Association with the devotees. Personally, my realization that ऐसा जो एसोसिएशन है ना, खास सेम खास मतलब आपका लेक्चर, आनंद का लेक्चर जो है वो आपको एकदम मतलब ये ऐसा लग रहा था कि आई एम बीएमसी, मतलब मेरा बीएमसी में मतलब ये जॉब वगैरह है, इतना मतलब पैसा रहता ना, क्योंकि वो लोग ने मतलब करोड़ों रुपया हमारे ट्रस्ट के ऊपर लगाया, सबका कॉलिंग्स भी आ रहा था, लेकिन मुझे उसका फिक्र ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ठीक है वो एकदम सेकेंडरी है, लेकिन ये लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ है, 1 सेकेंड मुझे मिस नहीं करना है। एसोसिएशन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं सबको पूछूंगा तो बहुत उसमें टाइम जाएगा, मुझे प्रभु जी ने खास सेवा दिया है, बट आई मे बी माता जी ऑल्सो वांट टू शेयर। यस, बंसरी माता। Darshan at Jagannath temple yesterday, day before yesterday. So I thought that few minutes I would take the darshan, but Jagannath ji was very merciful. And 10-15 minutes I stood there in the corner and I took the darshan. सबसे नरिशमेंट लगा ना, तो उसको हमेशा चेरिश करने का, बॉम्बे में जाके रोज याद करने का, मुझे सबसे अच्छा दर्शन। रोज याद करेंगे ना, फिर आपको वापस जाने को मिलेगा।
Rajesh bro, just share your most happy experience in this yatra. Chanting and Siddha morning chanting. Last time when I come, we didn't spend much time with Siddha. This yatra, every day, 5 days, chanting there. ये समझ नहीं आ रहा कि इतना स्मूथली चैंटिंग फोकस के साथ हो रहा है। तो नॉर्मली स्ट्रगल बाद में जब स्ट्रगल होगा ना लंदन में तकलीफ होगा ना तब याद करने का कि सिद्धा बकुल दैट इज चैंटिंग शेल्टर रियलिटी वो याद आएगा ना तो देन यू कीप लुकिंग टू कम बैक मतलब आवर होल आइडिया इज हाउ वी कैन हैंकर टू कम बैक हियर वो हैंकरिंग होना चाहिए हैंकरिंग उसको जला के रखो फ्लेम को सर मैं क्या कर रहा हूँ सबका आपका लूंगा और आई से दिस डिवोटी वाज हैप्पी लाइक दिस ये सब नोट करके रखूंगा You want to share, Disha Mataji? Your Gaur Katha, it nourished my heart as well as my mind also because the practical example, your own Brahmachari Ashram example, Maharaj example, Prabhupada actually touched it. So I was very happy with Gaur Katha and I thought it should go on and on. And also yesterday morning, I got chance to chant at Jagannath temple inside. So I was just sitting where Mahaprabhu's lotus feet is there, sitting there. And I was chanting, I was looking at chakra chanting, and then I stopped chanting and I was praying, and again started chanting, I was praying. And then the entire prayer was in gratitude, thank you. I was looking about my past, where I was, how grateful you are, and the association. And of course, there is so much of power potency in your presence and Ananda Prabhu's presence that every time I've been hearing about chanting, but yesterday, Ekadashi, I wanted to chant more and more, and I chanted more. I didn't want to remove my hand out of bead bag. So that time I thought it's purely because of association, not of my quality. ये मर्सी है अगर ऐसा इच्छा हो गया वाह ये मर्सी अगर चैंटिंग रुकने का इच्छा नहीं हो रहा मतलब मर्सी मिला तो जब बॉम्बे में अभी तकलीफ होगा बोरिंग लगेगा चैंटिंग कभी याद करने का कि ऐसा भी एक्सपीरियंस आया था वेरी नाइस Sagar, we want to share something? We'll last one, then we'll go with this. I'm just doing this exercise so that we all can think more on this as we go back and keep thinking, ये अच्छा था, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा. Yes, Sagar, and then we'll stop this. जी ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेप पे प्रभु कुछ ना कुछ तो अनुभव आ रहा है क्योंकि ये जैसे भागवतम जैसे रसमालय में तो वैसे पूरा यात्रा रसमालय में हर एक स्टेप पे हमें कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आ रहा है मतलब सुबह से उठने से और हम रात को प्रभु जी ये शयन दर्शन के लिए जाते हैं जगन्नाथ जी के मतलब कुछ ना कुछ तो शयन दर्शन के टाइम जैसे शयन दर्शन खत्म हो गया तभी भी कोई ना कोई तो डिवोटी आ रहा था और अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि भक्ति में आगे कैसा बनना चाहिए क्या भाव होना चाहिए कैसा अपना कॉन्शियसनेस रहना चाहिए वैष्णव के एसोसिएशन से क्या होगा चैंटिंग से क्या होगा हियरिंग से क्या होगा तो प्रभु जी हर एक स्टेप पे हमें अनुभव आ रहा था ऐसे तो प्रभु जी वही मतलब आपकी हियरिंग से क्या हुआ था प्रभु जी जैसे आपकी गौर कथा हम सुन रहे थे और जैसे आनंद प्रभु जी हम सुन रहे थे तो प्रभु जी दर्शन देखने का जो आनंद है जगन्नाथ जी को देखने का जो आनंद है नॉर्मली सिर्फ हम देख रहे हैं जगन्नाथ जी को और जब हियरिंग के बाद और चैंटिंग के बाद जब हम ये देखते हैं दर्शन तो वो अलग ही कॉन्शियसनेस होता है और ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं जगन्नाथ जी से Because you heard. यस तो हियरिंग का ज़्यादा ये तब होती है मतलब सुबह उठने से दोपहर तक शाम को रात तक प्रभु ओवरऑल प्रभु मतलब कुछ ना कुछ तो अनुभव आता है That is because you are present. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के. So this is the way we remember. ये मैंने जो एक्सरसाइज दिया है ना अभी इसको बोलते हैं आगे जाके आपको ये इससे क्या होगा इसको बोलते हैं उद्दीपन लाइक व्हेनेवर कुछ ट्रिगर होगा जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बॉम्बे में हो किसी जगन्नाथपुरी का फोटो दिया आपको या ऐसा कुछ समथिंग अबाउट जगन्नाथपुरी दैट विल ट्रिगर स्पिरिचुअल इमोशंस कभी आपको अभी माता जी ने बोला कि 2 दिन का पहले का जगन्नाथ का दर्शन बहुत हैप्पीनेस दिया अभी आपको मालूम कुछ जगन्नाथ का ओरिजिनल फोटोज है इंटरनेट में कभी आपको कहीं मिल गया तो दे विल रिमेंबर योर पूरी यात्रा
इसको बोलते हैं उद्दीपन। जैसे ही कुछ याद आता है, चैतन्य महाप्रभु देखो, चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण को देखते थे, पर कभी कभी कुछ ऐसा ट्रिगर करता था, देन इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाता था। सो सी इट इज लाइक दिस। एक एग्जांपल देता हूँ, श्रील प्रभुपाद हमेशा कृष्ण को याद करते थे, गौर निताई को याद करते थे, पर एक बार अटलांटा मंदिर में गए 1975 में, और ऑल्टर में, अभी वो आपको मेरे उसमें है, मेरे लाल रेड बॉक्स में है वो लेक्चर, 3 मिनट का लेक्चर है, अटलांटा टेम्पल ओपनिंग, टेम्पल अराइवल एड्रेस। जनरली प्रभुपाद का लेक्चर 40 मिनट का होता है या 30 मिनट्स का होता है, 25 to 40 मिनट्स का, पर ये लेक्चर 3 मिनट का है। क्यों? वो अटलांटा में अराइवल एड्रेस में प्रभुपाद आके बोल रहे हैं, सो ब्यूटीफुल जय गौर निताई, फिर प्रभुपाद बोलते परम करुणा पाउ जन निताई गौर चंद्र, कितने मर्सीफुल हैं। फिर प्रभुपाद से धीरे धीरे इमोशंस बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि स्टार्ट्स क्राइंग। 3 मिनट हो गए बाद स्टार्ट्स क्राइंग, थैंक यू वेरी मच, आप लोग गौर निताई की सेवा कर रहे हो, गौर निताई कितने कृपालु है, यहाँ पे आया ऐसा करके रोने लग जाते। फिर थोड़ा 5 seconds यू कैन हियर हिम क्राइंग एंड देन ही सेज थैंक यू वेरी मच। फिर क्लास खत्म, सब लोग जय श्रील प्रभुपाद। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ। मतलब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद अभी गौर निताई को याद कर रहे थे, हमेशा याद कर रहे हैं, पर वहां पे अटलांटा में देखा तो उनको रियलाइजेशन आया कि कितने मर्सीफुल है गौर निताई, एंड दैट क्रिएटेड उद्दीपन। यू अंडरस्टैंड? उद्दीपन। जैसे अक्रूर हमेशा कृष्ण को याद कर रहे थे, वृंदावन जाने के लिए जब निकले तो कृष्ण को याद करते निकले, पर जब वृंदावन में एंट्री किया उन्होंने क्या देखा, कृष्ण का फुटप्रिंट्स देख के उद्दीपन हो गया। Then he started rolling on the ground, crying. So the first thing we can do to begin our yatra in Mumbai is to carry happy memories so that they become uddipan, they trigger. जैसे मेरे लिए मोस्ट हैप्पी मोमेंट था ऑफ कोर्स आनंद प्रभु एसोसिएशन, वो जो टोटा गोपीनाथ प्रभु जी ने लेक्चर दिया ना, वो 10 पॉइंट, वो मेरे को ऐसा हिला दिया। हालांकि वो गृहस्थ आश्रम से कनेक्टेड था, एवरीथिंग आई वाज कनेक्टिंग टू, बिकॉज आई लिव्ड इन गृहस्थ आश्रम फॉर 10 months, 8 to 10 months in Udupi. Everything I was making sense. Everything was ऐसा wow. वो जो 10 पॉइंट was like I've forgotten the content but I will not forget the experience. वो जो एक्सपीरियंस है 10 पॉइंट्स का, I will not forget. कंटेंट तो भूल जाते, कलयुग मेमोरी है। That was the most and second most happy moment was वो सुबह जगन्नाथ का दर्शन के लिए जाता था मैं, वो जो लाइन में रहता था ना, वो जो 5:30 से 6:30 तक वो जो लाइन रहता था और वो जो लोग उसमें जो एक्साइटमेंट रहता है उनका, वो देख के कोई तेलुगु, कोई मराठी, कोई बूढ़ा, कोई बच्चे और कोई वेल ड्रेस्ड, कोई नींद से उठ के आया, ऑल वेराइटी एंड जय जगन्नाथ, द वे दे आर एक्साइटेड, उसमें सबके साथ जाना, जगन्नाथ को देखना, जस्ट बी वन एंड देन सी दैट so many people are coming to Jagannath. वो इससे इतना आनंद आ रहा था, मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। To see everybody coming to Jagannath is giving so much happiness to my heart. मैं इसलिए जाता था देखने के लिए, क्या just to be with रथ यात्रा में भी ना, many times I get excited, जगन्नाथ को तो देखता हूँ, but to see so many people running to Jagannath, कुछ तो अलग ही आनंद आता है। वो क्या है, वो लॉजिकली मैं समझा नहीं सकता। So this is उद्दीपन for me, you know, to know that रथ यात्रा में हर साल तो नहीं आता हूँ, पर I asked devotees to go for रथ यात्रा, कितने लोग आए थे, क्या हुआ, to know that there are so many people going to Jagannath. This is the only Rath Yatra is the world में only Vaishnav festival which is organized by the government. पूरा स्टेट गवर्नमेंट पूरा इंचार्ज है, ऐसा कोई भी वैष्णव फेस्टिवल नहीं है वर्ल्ड में, जो सरकार पूरा चलाती है। तो ये बहुत जबरदस्त है, जगन्नाथपुरी इज वेरी स्पेशल। सो वी हैव टू गो बैक विद मेमोरीज। फर्स्ट वे टू बिगिन आवर यात्रा इन मुंबई। नहीं तो क्या मालूम है, प्रभुपाद का कैसा था, देखो हमारा प्रभुपाद से पूरा उल्टा है। प्रभुपाद का कैसा था, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, फिर कुछ ट्रिगर होता तो इमोशनल आ जाता था। हमारा कैसा है, वी ऑलवेज फॉरगेट कृष्णा, फिर सडनली कुछ ट्रिगर होगा तो पूरा भूल जाएंगे। मतलब ऑलरेडी वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा, फिर सडनली कुछ तो एक ऐसा माया का अटैक आएगा, ऐसा कुछ लालच प्रलोभन आएगा कि हम पूरा माया में घुस जाएंगे। फिर भक्तों की कृपा से कहते तो निकल जाएंगे, फिर समझेगा अरे क्या हो गया, फिर समझेगा कि मैं तो पूरा हमेशा भूलता था कृष्ण को, ये उद्दीपन हो गया नेगेटिव उद्दीपन हो गया तो मैं पूरा भूल गया। ऐसा होता है डिवोटीज के साथ। कितने डिवोटीज का एक्सपीरियंसेस है, वी कांट शेयर डिटेल्स,
वैसा माया के मुंह से बाहर आए वो लोग भक्तों की कृपा से। आने के बाद बोलते हैं प्रभु जी मैं कैसे उधर चला गया, क्योंकि वो पूरा 6 महीना में भगवान को याद नहीं कर रहा था, फिर अचानक ऐसा अटैक आया, पूरा बह गया मैं। अगर उसी प्रकार हम 6 महीना भगवान को याद करते रहेंगे, फिर ऐसा कुछ आएगा प्रोवोकेशन, we will be overwhelmed with spiritual emotions. Make sense what I'm saying? This is first. And second is, we can go back making hearing and chanting as our priority. Every day, few minutes hearing, sincerely, exclusive hearing. Not स्नान करते समय सुनना है, वो एक्स्ट्रा है. Exclusive hearing और exclusive chanting. हमें चैंटिंग ऑफिस जाते समय करते हो, ठीक एक्स्ट्रा है, बट कुछ तो चैंटिंग एक्सक्लूसिवली करना चाहिए. जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप बोलते हो बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे, हम लोग रोज बात करेंगे, जब मैं ऑफिस जाता हूं तभी बात करेंगे, या खाना खाते समय रोज बात करेंगे. नहीं, एक्सक्लूसिवली बात करना चाहिए ना बैठ के, तभी वो सब भी बात करना चाहिए. मल्टीटास्किंग के समय भी बात करना चाहिए, वो ठीक है, बट एक्सक्लूसिवली ऑल्सो यू विल स्पेंड टाइम. नो, सिमिलरली विद कृष्णा, सम एक्सक्लूसिव टाइम हियरिंग एंड चैंटिंग शुड बी, because that is when we will feel presence of Krishna. Otherwise Krishna will be in the head. और जो head है ना प्रभु, बहुत डेंजर है ये हमारा. ISKCON Krishna consciousness, many times we have reduced it to head religion. Krishna consciousness is heart religion. इधर जो है ना, इधर सब अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बट अल्टीमेटली हार्ट हैज टू बी फिल्ड विद. अगर हेड में रहेंगे ना हम लोग, हमेशा तर्क वितर्क करते रहेंगे, उसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा. जब तक प्यार नहीं आएगा भगवान के प्रति, सब खोखला है. वो कैसा है, आप दलदल में फंसे, स्वैम्प बोलते हैं ना दलदल को. स्वैम्प में अगर कोई क्या बोलते हैं, क्विक सैंड, अगर वो डूब रहा है क्विक सैंड में और बहुत हाथ मारेगा तो क्या होगा, और डूबेगा. हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में क्विक सैंड में, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में, और मटेरियल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो और जल्दी डूबेंगे. इसीलिए वी नीड व्हाट आनंद प्रभु सेड, हमको वो दलदल में ना, वी नीड, अगर दलदल में कोई आपको हेल्प भी करता है, वो भी फंसा हुआ है दलदल में, वो बोलता है मैं आपको हेल्प करता हूं, तो वो क्या होगा दोनों का, दोनों नीचे जाएंगे. तो हम मटेरियल वर्ल्ड में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और आप शेल्टर ले रहे हो वो व्यक्ति का, वो भी मटेरियल एंटेंगलमेंट में है, आप दोनों डूबोगे. तो वी नीड समबडी हु इज ऑन स्टेबल प्लेटफॉर्म आउटसाइड द दलदल. वो आपको खींचेगा ना, तभी हम बच सकते. नहीं तो जो भागवतम है, शास्त्र है, शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद का लेक्चर है, आपके गुरु महाराज का लेक्चर है, वो जो है ना स्टेबल प्लेटफॉर्म में, जब हम उसका आश्रय लेते हैं हरिनाम का, कथा का, तो वो वैसे ही है जैसे कोई स्टेबल जमीन से आपको हाथ दे रहा है और उठा रहा है. तो इसीलिए हियरिंग चैंटिंग हैज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. Does it make sense what I'm saying? Because you know why we are not able to make yatra when we go back to Mumbai? मालूम है उसका रीजन क्या है? माया तो स्ट्रांग है ही, माया तो इधर भी है, माया सब जगह है. प्रॉब्लम क्या मालूम है? क्योंकि हमारा हार्ट बहुत वीक, भक्तिविनोद ठाकुर इसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट. क्योंकि कृष्ण से वो सरेंडर करना है ना, कृष्ण को अपना बनाना है ना, तो स्ट्रांग हार्ट लगता है. अब कृष्ण को समझने के लिए भेजा लगता है, पर कृष्ण को प्यार करने के लिए कलेजा लगता है. इसे टाइम पास, बट दिस इज अ फैक्ट. कलेजा लगता है एकदम स्ट्रांग. प्यार में भी देखो, कोई किसी से प्यार करता है तो बोलता है मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. तो व्हाट इट मीन्स इज मैं कुछ भी करने को तैयार हूं तुम्हारे लिए. वैसा एक बड़ा शेर दिल लगता है. कृष्ण के साथ भी वही है. अदरवाइज सी जो प्यार करता है ना, वो कुछ भी करने को तैयार रहता है उसके लिए, जिससे प्यार करता है. नहीं, जैसे मोदी का एग्जांपल दे देता हूं. अभी इधर कोई है, अपने को केस नहीं करेगा. अभी मोदी का क्या है, किससे प्यार है मोदी को, मतलब बोलता है वो देश के लिए कुछ भी करेगा. अभी वो बीबीसी का एक वीडियो आया था, बीबीसी का कुछ तो डॉक्यूमेंट्री आया था ना, राइट्स 20 साल पहले. तो अभी मोदी का देखो मास्टर स्ट्रोक देखो, उसको कुछ बैन करने का कुछ खुजली नहीं है. वो उसको चालू रख सकता था, पर मालूम था कि अगर वो वीडियो चाहता था तो पूरा डिस्कशन होता था कि कैसे 20 साल पहले मुसलमानों के प्रति अन्याय हुआ है, मुसलमानों को मारा गया है. तो पूरा देश में ना सांप्रदायिक टेंशन
तो इसने क्या किया, पूरा अपने ऊपर ले लिया, बैन कर दिया। तो सब अभी पूरा सबका डिस्कशन क्या चल रहा है कि तानाशाही सरकार है, डिक्टेटर है, वीडियो को बैन कर दिया। और पूरा टॉपिक ये चल रहा है कि वीडियो को क्यों बैन किया। कोई कंटेंट के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। For the energy has shifted. So he always like that. He always likes to take the gali. He doesn't mind taking gali on himself. But the point is, he knows because if this topic comes out, अगर content के ऊपर discuss हो गया, वापस दंगे हो जाएंगे. So what I'm trying to give an example is, when you love someone, now you're willing to be misunderstood. You're willing to be going through suffering. You're willing to go through anything. So similarly, if you want to love Krishna, तो कृष्णा भी हमको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे भगवान कि जब हमारा टेस्ट होगा कि आपका सीना कैसा है, स्ट्रांग हार्ट लगेगा। और भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि हम यात्रा क्यों, हमारा लाइफ लॉन्ग यात्रा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ द हार्ट। स्ट्रांग हार्ट करना पड़ेगा ऐसा। तो वो स्ट्रांग हार्ट कैसे आएगा? अगर 4 चीज को हम अपने जिंदगी में सुधारने का ट्राई करेंगे ना, तो अवर हार्ट विल बिकम, हमको वो कलेजा स्ट्रांग हो जाएगा कृष्ण को सरेंडर करने के लिए। तो 4 चीज क्या है जिसकी वजह से हमारे हृदय दौर्बल्यम है? भक्तिनाथ ठाकुर पहला बोलते हैं तुच्छ आसक्ति। तुच्छ आसक्ति मीन्स अटैचमेंट टू इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। जैसे किसी को क्रिकेट के प्रति अटैचमेंट रहेगा, किसी को चाय, किसी को सम यूट्यूब का कुछ चैनल, किसी को क्या हो कपिल शर्मा, क्या गौरव का कपिल शर्मा कॉमेडियन, ऐसा कुछ तुच्छ आसक्ति रहता है, वो आपको पकड़ के रखता है। उसकी वजह से आप कृष्ण को बोल नहीं पाते हो, कृष्ण आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। तो तुच्छ आसक्ति से निकलना होगा। और ये 4 जो वीकनेस ऑफ द हार्ट है ना, हृदय दौर्बल्यम, भक्तिनाथ ठाकुर का एक ही सोल्यूशन है, हियर कॉन्स्टेंटली हियर अबाउट कृष्णा, दैट वीकनेस ऑफ द हार्ट विल गो अवे। लाइक रुक्मिणी kept hearing about Krishna, she got the strength to surrender to Krishna completely. So we have to keep hearing. जैसे भक्ति सिद्धांत, ये तो बहुत दिस इज अ वेरी वेरी होली प्लेस जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। जगन्नाथपुरी हमारे लिए इट्स इज अ बर्थ प्लेस ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे मेन आचार्य हैं, प्रभुपाद के गुरु का बर्थ प्लेस है। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर का तुच्छ आसक्ति का एक बहुत अच्छा पास्टम है। एक ब्रिटिश सरकार ने एक जासूस रखा था, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कोलकाता में, उनको लगा कि सुभाष चंद्र बोस का सीक्रेट कुछ तो चल रहा है इधर कैंप। तो ब्रिटिश सरकार ने एक स्पाई डाला था, बोला कि आप ये स्वामी जी को जरा पता करो ये कौन है। तो एक पूरा प्रॉपर स्पाई था वो। तो वो ऐसा धोती कुर्ता पहन के, ऐसा तिलक लगा के मंदिर में आता था देखने के लिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जासूसी करने के लिए। तो एज पार्ट ऑफ जासूसी ना, मंदिर में कितना लोग रहते हैं, ये लोग क्या खाते हैं, किधर से आता है पैसा, वो सब देखने के लिए आता था, वो सब देख रहा था इधर, और क्लास में आके बैठता था भक्ति सिद्धांत। तो कुछ समय के बाद he got so attached to the Krishna consciousness, तो वो जासूसी से निकल गया वो, and he joined full time. He went on to become sannyasi. I think भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, one of them, उसका बैकग्राउंड ये है। वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा such an insignificant, when I now after surrendering to Krishna I realized how insignificant it was. Coming here trying to do spying business. That is the potency of hearing the voice of pure devotees. ISKCON के जो प्रामाणिक गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, उनका टेप लगाओगे, सो यू रैस्कल, प्रभुपाद का वो सुनते हैं ना, वो सुनते ऐसा लगता है कि ऐसा कोई तो हमको प्यार से शेल्टर दे रहा है। That voice is a voice beyond the material world actually. So पहला क्या है? हृदय दौर्बल्य। Main reason why we are not able to surrender to Krishna is because weakness of heart, which is called हृदय दौर्बल्यम। और हृदय दौर्बल्यम के अंदर 4 चीजें आती हैं। अगर हम 4 चीजों को निकालेंगे अपने लाइफ से, तो हृदय दौर्बल्यम भी चला जाएगा। पहला क्या है? तुच्छ आसक्ति, अटैचमेंट टू इनसिग्निफिकेंट। दूसरा है कुटी नाटी। कुटी नाटी मतलब सेल्फ डिसेप्शन, मतलब हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग धाम में आना या भगवान के सामने जाना और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रे करना भगवान से। जब हम भगवान से सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रे कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए प्रे कर रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान हमको और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। मतलब सेल्फ डिसेप्शन मतलब शास्त्रों से वो चीज़ लेना जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे एक डिवोटी को क्लास देना था,
तो उसने उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, तो उसने सब प्रभुपाद का हर चीज़ में से बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही निकाला। प्रभुपाद का बस यही है, बस प्रभुपाद ने बोला सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। तो अपने को, हमको जो अच्छा लगता है ना वही हम निकालेंगे शास्त्र से। शास्त्र क्या बोलना चाहता है वो नहीं देखेंगे हम। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसेप्शन, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। जैसे वो है ना स्टोरी, एक आदमी को मौलवी ने बोला कि तुम रोज नमाज पढ़ो, तो उसने मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, उसने बोला नहीं। तो कहाँ लिखा है? तो उसने बोला कुरान में लिखा है ऐसा। तो उसने बोला नहीं, कुरान में तो लिखा है कि सब गलत काम करने का, ऐसा कुछ उसने बताया कि ऐसा करने का। तो मौलवी ने बोला ये कहाँ लिखा है? तो उसने वो पढ़ के सुनाया, वो लाइन था कि ये सब करने के बाद मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो उसने बोला कि देखो इसमें लिखा है मस्जिद में नहीं आना चाहिए। सो ही टुक द सेकेंड लाइन। तो मौलवी ने बोला पूरा तुमने पढ़ा नहीं, फर्स्ट लाइन पढ़ा तुमने, सेकेंड लाइन अलग से पढ़ा, दोनों साथ में पढ़ो। तो उसने कहा नहीं, आप फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हो, मैं सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूँ। इसको बोलते हैं कुटी नाटी, मतलब अपना ऐसा लेने का स्क्रिप्चर से जो मेरे को हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल्सो डेंजरस। एंड कुटी नाटी का भी सोल्यूशन भक्तिनाथ ठाकुर यही बोलते हैं, व्हाट? कॉन्स्टेंटली हियरिंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जैसे देखो पावर ऑफ हियरिंग का एग्जाम्पल है बेस्ट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार ऐसे क्लास दे रहे थे कोलकाता में, वो नया नया उन्होंने 1 बिलियन नेम्स चैंट किया था, 10 साल लगा उनको। कितना 1 करोड़ होता है ना, 1 बिलियन इज 100 करोड़, 100 करोड़ ही चैंटेड। Per month he took a vow. Every month, every day he has to chant 3 lakhs. 192 One rounds. month it is 90 lakhs, but that he took an extra vow that for full month I'll chant 1 crore. Wow. So 1 crore, so that means sometimes he gets less time, more time. So that's he covers it up in 1 month. So in 1 year, 12 crore, 8 years he completed, 8 to 9 years complete, and then he completed 100 crore. 100 crores. So every day 192 rounds chanting for 10 years. And then extra chanting. पूरा 10 साल किया उन्होंने ऐसा। और वो खिचड़ी बिना नमक का खाते थे एक बार दिन में। और बारिश भी कभी आता था ना तो छाता लेके बैठ जाते थे, माला करते थे, क्योंकि वो रिपेयर करने में टाइम जाएगा ना। बस जस्ट चैंटिंग। तो उसके बाद उन्होंने को फिर महाप्रभु ने रिवील किया कि अभी आप प्रचार कर सकते हैं। तो प्रचार जब शुरू ही किया था ऐसा, मतलब ऐसा कुछ लोग बैठे थे, ऐसा उन्होंने थोड़ा सा गौर कथा किया। तो एक आदमी जा रहा था रोड में, तो उसने ऐसा देखा, उनकी नज़रें मिली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और वो आदमी का। और वो आदमी को कोई स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो ऐसे रास्ते में जा रहा था। तो उसने बोले कौन है सन्यासी इतने? और वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का देखा है फोटो ऐसा स्ट्रेट बैठते हैं ऐसा। तो वो ऐसा फ्यू सेकेंड्स ही वॉज लाइक टेकन अबैक। तो वो बैठ के सुनने लगे। तो कुछ 15-20 मिनट सुना उन्होंने, फिर तब तक क्लास खत्म हो गया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर उठ के चले गए। तो वो 15 मिनट में ऐसा उसको इम्पैक्ट हुआ, फिर उसको लगा कि आध्यात्मिक जीवन इम्पॉर्टेंट है, आध्यात्मिक जीवन में भाग लेना चाहिए। तो फिर घर गए, अपना काम करते रहे। फिर ऐसा कभी कभी इंटरेस्ट था पर फिक्स नहीं था, तो फिर बाउल लोगों ने पकड़ लिया। प्रभु जी बोलते ना सहजिया, कल हरिदास ठाकुर अपना इस्कॉन के मंदिर में बोले, तो बाउल इज अ सहजिया सेक्ट। बाउल, आउल, बाउल, करता बाजा, ऐसा बहुत सारा है। भक्तिनाथ ठाकुर ने पूरा लिस्ट दिया है। तो ये लोग कृष्ण के लिए रोएंगे और बहुत ऐसा। तो बाउल वाले मिले उनको और उन्होंने बोला कृष्णा। तो इनको क्या हो गया, स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट आया बिकॉज ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पर पकड़ा किन लोगों ने? बाउल लोगों ने पकड़ लिया। तो बाउल लोगों के ग्रुप में चले गए और उधर उनका कृष्ण के लिए रोना, और वो क्या है बहुत ही कॉन्कॉक्टेड रहता है उनका। थोड़ा यार बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो वहाँ पे सन्यासी को भी गर्लफ्रेंड होते हैं। तो उनके जो गुरु थे, गुरु और गुरु पत्नी, सन्यासी। तो आप बोलोगे फिर सन्यासी क्यों है वो, गृहस्थ को नहीं? बहुत बड़ा अंतर है सन्यासी और गृहस्थ। सन्यासी का गर्लफ्रेंड शी विल नेवर बिकम प्रेग्नेंट। गृहस्थ होगा तो उसके वाइफ प्रेग्नेंट बनेगी, प्रेग्नेंट नहीं होगा तो वो सन्यासी। अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो फिर उसको बैन कर देंगे कम्युनिटी से, वो लेडी को। तो दैट इज हाउ देयर बॉल सिस्टम वर्क्स। तो वो बॉल सिस्टम में घुस गया और उधर माला करता था, उनका कृष्ण के लिए रोता था। पर उसको सीड किसने डाला? भक्ति सिद्धांत ठाकुर का 15-20 मिनट सुना उसने सिंसियरली। बेचारा वो पकड़ लिया माया ने। अभी आगे गया किधर, इंटरेस्ट तो आया था पर माया ने पकड़ लिया। एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग दिस इज राइट, दिस इज ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। कुटिनाटी ऐसे ही होता है, अभी यही सही है, सब चल रहा था। तो फिर उसका अगले दिन दीक्षा होने वाला था बॉल में। तो रात को जब वो सोया तो उसको सपने में एक दृश्य दिखा कि
वो जो उसका बॉल गुरु है, सन्यासी गुरु, वो टाइगर बन गया है और उसकी जो वाइफ है वो टाइगरेस बन गई, और एक साइड में टाइगर सन्यासी गुरु और दूसरे साइड में टाइगरेस, दोनों उसको खा रहे हैं ऐसा, और ये नींद में चिल्ला रहा है पेन में, और सडनली सामने ही सॉ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन द ड्रीम। ऐसा सन्यासी खड़े हैं और अपने सन्यास डंडा से उन्होंने वो दोनों टाइगर को ऐसा मारा और वो दोनों टाइगर भाग गए, और जैसे टाइगर भाग गए वो ऐसा नींद से उठे। तो ही अंडरस्टूड दैट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैज ड्रिवन अवे दिस टाइगर एंड टाइग्रेस एंड ही इज टेलिंग मी दिस इज बोगस। बिकॉज अंदर से मालूम था कुछ तो गलत चल रहा है। ही रैन टू कैलकाटा, वो गांव में थे कोई बंगाल में, कोलकाता भागे, बोले कौन है साधु, मुझे मिलना है। He went running for next 1 month. He was frantically searching morning to night, and then he saw Bhaktivedanta Thakur. He went and surrendered to him completely, and then he told him about this dream. And Bhaktivedanta Thakur gave him initiation. He is very famous. He is the most famous disciple of Bhaktivedanta Thakur. His name is Radha Raman Ghosh. गौड़िया मठ के बहुत ही सीनियर लीडर माना जाता है। तो ये जो है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। वी ऑल आर चीटेड बाय मायावादीज, बोगस पीपल, सहजिया, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन के नाम पे धर्म। तो कुटीनाटी और तुच्छ आसक्ति बहुत कॉमन है। तो ये है, ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है भक्तिवेदांत ठाकुर के, क्योंकि ये उनका जन्म स्थल है तो मैं उनके पास टाइम्स बोल रहा हूँ। एक उनका ये भी पास टाइम आता है कि ये भी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कुटीनाटी। तो उनके डिसाइपल्स को बेचते थे फॉर, वो कलेक्शन करते थे ना, फंड रेजिंग करते थे। तो एक डिसाइपल ने आके बोला, बहुत सारा लेके आया था, पूरा कार्ट में ना ठेला भर के, बैलगाड़ी भर के डोनेशंस लेके आया था, चावल, पूरा गौड़िया मठ के 1 महीने का स्टॉक लेके आया था, दाल, चावल, ग्रेस, सब सारा। तो भक्तिवेदांत ठाकुर बोले, इतना सारा लेके आए, कैसे लेके आए? तो उसने बोला, मैं वो घर पे गया था, वो माता जी थी, तो मैंने माता जी को बहुत प्रेस किया, और माता जी लोगों को प्रेस करने से उनको अच्छा लगता है, तो मैंने उनको ऐसा फ्लैटर किया, उनको ऐसा खुश कर दिया कि उसने पूरा ये दे दिया। तो ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिज स्किल्स ऑफ गेटिंग डोनेशन। तो भक्तिवेदांत ठाकुर इतना गुस्सा हो गए, बोले पूरा का पूरा कार्ट लेके जाओ, और जाके उनको नहीं, पहले भक्तिवेदांत ठाकुर ने बोला, सुना उसका, अच्छा उसको फ्लैटर किया, ठीक है, वो माता जी को, तुमने कृष्ण कथा कितना सुना है? बोला कृष्ण के बारे में नहीं, बोला डोनेशन ले लिया। बोला अभी जाओ, कार्ड उसे घर पे रखो, उसको माता जी को बिठाओ, पूरे घर वालों को बिठाओ, और 2 घंटा कृष्ण कथा करो, और पूरा कृष्ण कथा करने के बाद अगर वो बोलते हैं कार्ड लेके जाओ, फिर लेके आओ। डोंट गेट दिस, otherwise he said this is kutinati, you are cheating yourself, you are cheating them. तो many times ना we get, हम लोग एक्सटर्नल चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका बड़ा मंदिर, बड़ा डोनेशन, बड़ा प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम कृष्णा फैक्टर को साइड में कर देते हैं। So whenever where, that's why ना those are sincere devotees, they go for essence। अब किधर भी मिले वो essence, मध्य संप्रदाय में मिले, गौड़िया मठ में मिले, रामानुज संप्रदाय में मिले, वो पकड़ लेते हैं। और कुछ लोग only by externals na, they will be only impressed by the grandeur. That is kutinati, that is deception. So we have to be careful. What are the 4 things? What is the main reason why we are not able to make Krishna as priority? Hridaya Daurbalyam. Hridaya Daurbalyam is consisting of 4 things. One is tuchya asakti. Second, kutinati. Third, Bhaktivinoda Thakur says pratishtha. Pratishtha matlab, I want to be famous. I want to have 1 lakh followers on YouTube. Very very deep rooted. जो फेम का जो डिज़ायर है ना, बहुत डीप रूटेड। हम लोग एक घर में थे, गृहस्थ के घर में, उनका छोटा सा बच्चा है, ही वांटेड सो मच अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं दे रहा था। हम लोग डिस्कशन इतना इंटेंस चल रहा था, बच्चों को अटेंशन ही नहीं दे रहे थे। फाइनली द चाइल्ड जम्प्ड ऑन द टेबल, एक टेबल था साइड में, उसके ऊपर खड़ा होकर उसने चिल्लाया, लुक एट मी, लुक एट मी, आई वॉन्ट अटेंशन, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। सो गलत नहीं है, मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि जो हमारे अंदर जो बहुत डीप रूटेड डिजायर है टू बी वांटिंग अटेंशन, अप्रूवल, तो वो जाके आगे जाके ना प्रतिष्ठा के रूप में बहुत डीप हो जाता है। जब तक उसको हम
उसको जब तक हम काटेंगे नहीं वो बहुत डीप हो जाता है। इसीलिए आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट को पूछेंगे ना, सब साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि everyone tries to attract attention. Some people try to do it by strength, by showing their strength. Some people try to get attention by being weak. Some people try to get strength by complaining. Some people try to get strength by suffering. I'm suffering so much. तो somehow we want attention. तो बहुत deep rooted है। तो प्रतिष्ठा वहीं से आता है। फिर वो आगे जाके ना वो कितना भी मिलता है satisfaction नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो therefore some people, I don't know if you have seen victim mentality देखा है, अरे हमारे पास अन्याय होता है, वो उसमें भी attention मांग रहे हैं। So Bhaktivedanta Thakur said, प्रतिष्ठा is very very, प्रतिष्ठा वो क्या है, उनका एक भजन है बहुत फेमस, मालूम है, बहुत फेमस भजन है, दुष्टमना तुम्ही किशेरा वैष्णव प्रतिष्ठारा आशा शुक्रेरा विष्ठा। वो बोले जो प्रतिष्ठा का आशा है वो एक सुअर का स्टूल है, सुअर की विष्ठा है। बहुत हैवी भजन है वो क्या बोलते हैं, भक्तिवेदांत ठाकुर का अमेजिंग स्टेटमेंट है। बोलते हैं जब मैं, भक्तिवेदांत ठाकुर पता है आपको, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, स्कॉलर थे। ही वाज लाइक एट द एज ऑफ 5 he knew the whole Bhagavad Gita by heart, and at the age of 7 he used to give discourses on Bhagavad Gita. He had more words in his vocabulary than William Shakespeare. उनका जो vocabulary बहुत हाई क्लास, highly high and a powerful mathematician also. इतने talented personality, इतने स्कॉलर, एंड ही न्यू स्क्रिप्चर्स इन एंड आउट। और वो बोलते हैं कि माई ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ माई गुरु, वाई आई सरेंडर टू गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। उनके जो गुरु महाराज थे वो एक्सटर्नली अंगूठा छापते, वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते। ही सेड माई ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ माई गुरु इज ही डिड नॉट सी मी एज एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर. He didn't care even a little about my so-called greatness. For him, it was all insignificant. तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे। उन्होंने भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि तुम्हारा जो भी भौतिक योग्यताएं सब यूजलेस है, इससे तुम क्या प्रतिष्ठा की आशा रखें। So Bhaktivedanta Saraswati Thakur was so happy and he surrendered to Gaur Kishoredas Babaji Maharaj because of this quality. So Pratishtha is one of the reasons why we are not able to have strong heart to surrender to Krishna. And last is Matsarya. Matsarya is envy. Envy मतलब उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, envy. और envy का जो deep rooted कैसा आता है वो envy, I am God, I am the best. जैसे एक प्रोफेसर थे अला प्रयाग यूनिवर्सिटी में, वो शंकराचार्य के उसमें PhD किया था और इतना मायावाद, पूरा मायावाद भर भर के था उनके अंदर। तो उनको लगा कि ये गौड़िया मठ वाले प्रयाग में रह रहे हैं, ये लोगों को सब, इनको मैं कन्विंस करता हूँ। ही वॉन्टेड, सी जो मायावादी रहते हैं ना, दे फील एनवियस ऑफ कृष्णा। सो ही वाज सेइंग दैट, तो उन्होंने जाके वहाँ पे सन्यासियों को डिबेट किया, पूरा हरा दिया बुरी तरह से। वो सन्यासी बेचारे सिंपल डिवोटीज बोलते हैं हमको तो कृष्ण से प्यार है, आपके तर्क वितर्क को हम ऐसा वो नहीं कर सकते। अब ऐसा करो ना, हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कल आ रहे हैं प्रयाग में, तो आप उनको पूछो ना ये सब प्रश्न। तो उसने कहा हाँ, वो दैट प्रोफेसर वॉज वेरी वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया। ही वॉज PhD in Shankara's philosophy and he was the in charge of the Prague Allahabad University's Hinduism studies, and he was puffed up. तो उसने कहा ठीक है, ये अगर इसको हरा दिया मैं, इसके जो गुरु आ रहे हैं कल, इनको हरा दिया तो फिर मेरा फॉलोअर्स और बढ़ जाएंगे। तो अगले दिन भक्तिवेदांत ठाकुर ने क्लास दिया तो वो आके बैठ गए। तो पूरा उनका रेडी था चैलेंज करने के लिए। तो ड्यूटीज ने बोला पहले क्लास सुन लो, बाद में क्वेश्चन पूछो, पहले उनको क्लास देने दो। तो बोला ठीक है, सुन लेते, थोड़ा बैठ गए वो। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने प्योर कृष्ण कथा किया। कृष्ण कथा के बाद एनी क्वेश्चंस, और सबने देखा है प्रोफेसर को। और ये प्रोफेसर, वो जो 1 घंटे का क्लास था भक्तिवेदांत ठाकुर का, वो मंत्रमुग्ध हो गया। सब बोल रहे क्वेश्चन पूछो प्रोफेसर, हाँ हाँ हंसी। तो बाद में भक्तिवेदांत ठाकुर उठ के चले गए। फिर उनको आया, अरे हाँ यार मैं कल पूछता हूँ, आज थोड़ा आई गॉट कैरिड अवे। तो अगले दिन आया वो, अगले दिन वापस क्लास के बाद एनी क्वेश्चंस अगेंस्ट स्टंड। एंड आफ्टर भक्तिवेदांत ठाकुर लेफ्ट देन ही रियलाइज। तो उसको उसने क्या किया, मैं लिख के लेके आता हूँ ताकि वो भूलेंगे नहीं।
तो पूरा लिख के लेके सब रेडी रखा. एंड थर्ड डे व्हेन हिज क्लास गॉट ओवर, दिस प्रोफेसर वाज torrents of tears, and he walked up to Bhaktivedanta Thakur, full dandavat, and he surrendered his life. You know who is this professor? Professor O.B.L. Kapoor. मैं उनका बुक पढ़ रहा हूँ आजकल. वो गोस्वामी कपूर, उन्होंने बहुत अच्छा बुक लिखा है. उन्होंने प्रोफेसर O.B.L. Kapoor, he went on to become आदि केशव दास, भक्तिवेदांत ठाकुर के डिसाइपल बन गए. फिर उन्होंने रूप गोस्वामी के उसके ऊपर PhD किया और शंकरा का फिलॉसफी को पूरा त्याग दिया. तो ये पॉइंट ये है कि अगर हमको कृष्ण से प्यार करना है और मात्सर्य निकालना है तो उसका भी सोल्यूशन यही है. एसोसिएशन में शुद्ध भक्तों का मुखारविंद से सुनना और जपा करना. व्हाट आर द 4 प्रॉब्लम्स? फर्स्ट इज व्हाट? मेन थिंग बिकॉज ऑफ विच यू नॉट एबल टू सरेंडर टू कृष्णा, हृदय दौर्बल्यम. भक्तिनाथ ठाकुर का स्टेटमेंट है. हृदय दौर्बल्यम क्यों होता है? क्योंकि तुच्छ आसक्ति. दूसरा कुटिनाटी. कुटिनाटी मीन्स व्हाट? सेल्फ डिसेप्शन. तुच्छ आसक्ति मीन्स इनसिग्निफिकेंट थिंग्स के प्रति अटैचमेंट. थर्ड प्रतिष्ठा. फोर्थ मात्सर्य मीन्स एनवी. और सबका सॉल्यूशन यही है, टू हियर इन द एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, उनके संग में रहना. Because when we hear from pure devotees, जो sound उनके मुंह से आता है ना, जैसे अभी प्रभुपाद का मैं चैंटिंग सुनता हूँ कभी कभी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. अपने गुरु महाराज का कीर्तन सुनता हूँ, हरे कृष्ण महाराज का जो चैंटिंग है, वो जो प्योर डिवोटी जब बोलते हैं ना हरे कृष्ण, अभी हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो ये साउंड है. पर जब शुद्ध भक्त बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो शास्त्र में लिखा है कि वो जो साउंड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इंपोर्ट किया है. You understand? It is imported. शुद्ध क्वालिटी does come from the spiritual world. तो जब आपके गुरु महाराज बोल रहे हैं हरे कृष्णा, वो ऑर्डिनरी साउंड नहीं है, वो वहाँ से आया है गोलोक वृंदावन से, और उसके प्रेजेंस में हम रहे तो हमारा शुद्धिकरण होगा. So therefore this is very very important. So first way to make our yatra in Mumbai, to begin our yatra, is to carry happy memories. Second is to overcome हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ द हार्ट. और वीकनेस ऑफ द हार्ट ओवरकम करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन दिस 4 थिंग्स: एनवी, प्राइड, अटैचमेंट टू इनसिग्निफिकेंट थिंग्स एंड सेल्फ डिसेप्शन. नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ब्रीफली बोलूँगा, इज अटेंटिव चैंटिंग. जो चैंटिंग हमारा जो 10 माला 16 माला जो भी हमने भाव लिया है, तो अभी how many of us agree that we forget Krishna most of the time? We agree? We forget, no? Now I'll tell you some good news. Forgetting Krishna is not a problem, because ये हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन है मटेरियल वर्ल्ड में. क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप भगवान को भूलेंगे. So forgetting Krishna is not a problem. You know what is the real problem? Can you guess what is the real problem? What happens to you when you remember Krishna? They are very close. Very close. After forgetting not remembering Krishna. Kind of. Yes. We get comfortable in that. That's interesting. We forget Krishna is not a big problem, but we become comfortable with that. That is a problem. What you do when you are with Krishna? What you do when you are with Krishna? Okay. Prabhu, I can say, forgetting Krishna, and after forgetting Krishna, the temptation, allurements and sense gratification that comes in our consciousness, and that disturbs us more. And because of that reason, we go far Away from Krishna. Beautiful. आप भी कुछ बोलना है? Similar to that, like we get comforted. The problem is, like as you mentioned, forgetting Krishna is something that we are at the conditioned stage. But what we do after that, like we stop with our endeavor to try to remember Krishna is the problem. मैं ना रविंद्र स्वरूप प्रभु जानते हैं? रविंद्र स्वरूप प्रभु इस्कॉन के गुरु हैं, गृहस्थ गुरु हैं, तो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, बहुत सीनियर डिवोटी. तो उन्होंने बहुत साल पहले एक लाइन बोला था हमारे मंदिर के भागवतम क्लास में, वो अभी तक मैं उसके ऊपर ही मेरा भक्ति चल रहा है. उन्होंने बोला फॉरगेटिंग कृष्णा इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम. द बिगर प्रॉब्लम इज बिकॉज यू आर अ डिवोटी, you are chanting, you are associating with devotees.
many times you will remember that you have forgotten Krishna. महाराज ने बोला, हरिंद्र स्वरूप प्रभु ने बोला, आपको बहुत बार याद आएगा कि आप कृष्ण को भूल गए। फिर उन्होंने बोला, उस समय आप क्या करते हो? अगर उस समय भी आपने कृष्ण को याद नहीं किया तो वो अपराध है। कृष्ण को भूलना अपराध नहीं है, पर जब आपको याद आता है कि आप कृष्ण को भूल गए हैं, फिर आप बोलते हैं अरे रहने दो ना, अभी क्या है, ऐसा अगर आपने सोचा तो वो अपराध हो गया। अगर उस समय तुरंत कृष्णा थैंक यू, मैं आपको भूल गया था इतने समय, कृष्णा थैंक यू, और उस समय हमने सिंसियरली प्रेयर ऑफर किया, देन इट बिकम्स नॉट ऑफेंस, इनफैक्ट इट बिकम्स ग्लोरियस। उसको बोलते हैं नामाभास चैंटिंग। हम बोलते हैं ना नामाभास चैंटिंग क्या है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। नाम अपराध जानते हैं? नाम अपराध, नाम अपराध मतलब चैंटिंग है, भगवान है ही नहीं उसमें, सब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के डिजायर जरा, वो नाम अपराध। और शुद्ध नाम क्या है? शुद्ध नाम पता नहीं हमको क्या है, शुद्ध नाम भगवान देंगे हमको तभी समझेगा। शुद्ध नाम हमारे हाथ में नहीं है, और नाम अपराध हम कर रहे हैं, पर उसके ऊपर जो स्टेज है ना नामाभास, वो हमारे हाथ में है। और नामाभास चैंटिंग क्या है? द मोमेंट you remember that you have forgotten Krishna, if you immediately come on track, that is नामाभास। इसको बोलते हैं संकीर्तन। संकीर्तन मतलब देखो, अभी आप क्या डिवोटी है ना, अब इतना भक्ति किया, अभी यात्रा में इतने समय थे, अब बॉम्बे जाएंगे, फिर कुछ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का थॉट आएगा, कुछ करते रहेंगे, गड़बड़ करते रहेंगे, तब सडनली याद आएगा अंदर से ना, क्योंकि इतना भक्ति किया है, गलत है। कृष्ण, यू कैन हियर, यू कैन फील कृष्णा, आई एम अ डिवोटी, आई एम नॉट सपोज्ड टू डू दिस। दैट टाइम व्हाट मेनी पीपल डू नो, छोड़ो यार इसको, we silence the voice of परमात्मा and we allow the minds बस। फिर परमात्मा फिर बोलेंगे नहीं। जब हम भगवान, या जब हमें याद आता है कि हम भगवान को भूल गए, अगर हमने उस समय अपने आप की गाड़ी को स्ट्रेट कर दिया ना, तो फिर नामाभास हो गया, वो तो ग्लोरियस माना जाता है। तो संकीर्तन का मतलब क्या है? जी गोस्वामी ने संकीर्तन का मीनिंग क्या दिया है? साथ में आके कीर्तन करते हैं वो संकीर्तन। पर भक्तिवेदांत ठाकुर ने उसका और एक नया डेफिनेशन दिया है, बोलते हैं संग मतलब क्या है? संग मतलब दैट विच इज एक्सीलेंट। जैसे संस्कृत, कृत मतलब लिटरेचर, संस्कृत मतलब दैट लिटरेचर विच इज वेरी नाइसली डन, संस्कृत। तो बोलते हैं संकीर्तन मतलब वो कीर्तन जो हम अच्छे से करते हैं, मतलब वो कीर्तन जहां पर हम भगवान को याद कर रहे हैं, याद करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने मन को ट्रैक पे ला रहे हैं, तो उसको कहते हैं संकीर्तन। और इस संकीर्तन का अर्थ है, हम लोग संकीर्तन मूवमेंट में, तो हम बॉम्बे जाएंगे ना, तो जब हम चैंटिंग करेंगे, वी हैव टू एंडेवर टू चैंट एट नामाभास, मीन्स वी हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा, एंड इफ यू फॉरगेट कृष्णा इट्स ओके, बट द मोमेंट यू रिमेंबर कृष्णा कम बैक ऑन ट्रैक। नहीं तो क्या है, जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, आपने मालूम है जो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया, सब हिप्पी लोगों को बुलाते थे, किसी को भी नाचने को बोलते थे। और प्रभुपाद ने उस समय जब कोई डिवोटी नहीं था, एक पैम्फलेट बनाया, हरे कृष्णा चैंटिंग है। उसमें क्या लिखा है? एनीबडी कैन टेक पार्ट, कुत्ता भी आके भाग ले सकता है, बच्चा भी भाग ले सकता है। तो कोई पढ़ेगा ना, ऐसा लगेगा कि हरे कृष्णा कोई भी कर सकता है, और ईजी है एकदम, और सिंपल है, बस हरे कृष्णा करते रहो, कभी भी मन क्या करो ऐसा। और उस समय जब कोई डिवोटी भी नहीं था, उसके पैम्फलेट पे प्रभुपाद लिखते हैं एनीबडी कैन चैंट, एनी वे यू चैंट, इट इज ऑल ओके, बट as you start progressing, one should avoid offenses on grounds of spiritual understanding। ऐसा प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम पास जपा करते रहो। One should avoid offenses on grounds of spiritual understanding। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो गया, उस समय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में दो ग्रुप बन गया था। 1975 में जब प्रभुपाद हवाई गए, तो वहाँ पे एक दूसरा ग्रुप चालू हो गया। एक प्रभु जी है, उनका वाइफ, नाम नहीं बोलूंगा, प्रभुपाद के डिसाइपल। तो वो लोग क्या किए मालूम है? वो लोग बोले 16 माला जरूरी थोड़ी है। तो उनके पास पूरा कोटेशन था प्रभुपाद का। प्रभुपाद बोल रहे कभी भी जप करो, कैसे भी जप करो, इच्छा हो गया करो, नहीं किया चलेगा, 2 माला करो चलेगा। तो वो लोग क्या करते थे, उनके ग्रुप का नंबर बढ़ता गया, क्योंकि सबको अच्छा लगता है ना, चालू काम सबको करना है। देखो आप हीरा देंगे तो कम लोग आएंगे मार्केट में, चालू माल देंगे तो सब आ जाएंगे। तो सबको अच्छा, तो वो प्रभु जी का ग्रुप हवाई में बड़ा बढ़ गया। और इधर हरे कृष्णा डिवोटी जो 16 राउंड्स कर रहे हैं, जो टेम्पल का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं डिवोटीज के साथ, वो लोग बोल रहे हैं नहीं ऑफेंस नहीं करने का, अटेंटिव चैंटिंग करने का। तो ये लोगों का ग्रुप में बोल रहा, ऐसा प्रीचिंग कर रहा था, वो लोग प्रभुपाद को कोट कर रहे थे। तो दोनों ग्रुप अभी कैसे सॉल्व करने का इसको?
बोले प्रभुपाद आ रहे हैं अभी, तो इधर प्रभुपाद को हम लोग सबके सामने पूछ लेंगे। तो प्रभुपाद का क्लास हो गया, तो एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक ग्रुप बोलता है कैसे भी जपा करो, कभी भी करो, सुबह रात को करो, 2 दिन नहीं किया तो भी चला, ऐसा एक ग्रुप है कभी भी हरे कृष्णा बोलो चलेगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा ग्रुप बोलता है कि सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के साथ रोज करने का, अटेंटिवली। तो कौन सा सही है? अभी प्रभुपाद देखो कितने एक्सपर्ट है, दोनों को एंकरेज करना था प्रभुपाद को, क्योंकि वो लोग भी नए नए हैं, या कोई माला ही नहीं कर रहा है, कम से कम कुछ तो करेगा ना वो, नहीं तो पूरा छोड़ देगा। तो प्रभुपाद ने बोला माला हरि नाम तो कभी भी ले सकते, कैसे भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आपको कृष्ण चाहिए, अगर आपको कृष्ण चाहिए सिंसियरली, फिर प्रभुपाद ने कहा यू हैव टू चैंट विद डिसिप्लिन एंड अटेंशन। इफ यू डोंट डू दैट, प्रभुपाद ने बोला, इफ यू डोंट डू दैट, इट इज लाइक कुकिंग अ फीस्ट विद स्मोक। स्मोक से कुकिंग होता है? अगर आप स्मोक से कुकिंग करेंगे तो क्या होगा? तो पूरा धुआं आएगा, आपके आंख से भी धुआं आएगा, पूरा फ्रस्ट्रेट होंगे, खाना पकेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं यू कैन कुक विथ स्मोक, नथिंग विल हैपन फॉर 300 years। तो बोलते हैं आप माला करते रहो, इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट सिंसियर इन योर वॉस, इट इज लाइक कुकिंग विथ स्मोक। फिर प्रभुपाद ने वाला फेमस श्लोक का कोट किया चैतन्य चरितामृत का, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबो तो न पाए पदे कृष्ण प्रेमदन। बहुत बहुत जन्मों तक भी अपने हरे कृष्ण के आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे अगर हम अपने दिल से सिंसियरली जो ऑफेंसेस है उसको निकालने का ट्राई नहीं करेंगे। और ऑफेंसेस क्या है ना, मेनली हरिनाम करते समय 100% माइंड इधर उधर जाएगा, उसके लिए आप अपने आप को गाली मत दो। पर जब आपको याद आता है कि माइंड इधर उधर जा रहा है और मुझे हरिनाम सुनना है, तभी बहुत सारे डिवोटीज क्या करते हैं, अरे ठीक है यार, हरे कृष्ण, खत्म करते हैं माला। नहीं, जब आपको याद आता है ना, उस समय इमीडिएटली वी शुड टेल कृष्णा, आई वांट टू ऑफर दिस मंत्र टू यू, आई वांट टू चैंट, आई वांट टू कम बैक टू यू। दैट बिकम्स नामाभास चैंटिंग। वो नामाभास चैंटिंग इज एटीट्यूड, इट इज नॉट सम टेक्निक। That attitude that Krishna, I really want to please you, my mind is disturbing me but I love you, I want to come to you, ये बोलेंगे, फिर आपको 5 सेकंड बाद वापस माइंड जाएगा। माइंड वॉन्डरिंग इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, बट नॉट ब्रिंगिंग द माइंड बैक व्हेन कृष्णा टेल्स यू, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन। क्योंकि हम लोग ना अभी न चाहते हुए भी आपको मतलब ये जानना जरूरी है कि हम लोग अभी कैसी स्थिति में है। हमारे रूप गोस्वामी ने हमको बताया कि हम लोग ने एक गुफा में फंसे हुए, जो हमारा जो भक्ति में जो आते हैं नए नए, उसको क्या बोलते हैं, स्टेज को आदो श्रद्धा। आदो मतलब बिगिनिंग, थोड़ा श्रद्धा होता है ना, जब नए नए आते हैं तो हरे कृष्णा में इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं, हरे कृष्णा में इतना अच्छा मंदिर है, तो ये सबसे हमको श्रद्धा आती है, आदो श्रद्धा। फिर क्या होता है, भक्तों का संग करते हैं, साधु संग। फिर क्या होता है, फिर भजन क्रिया शुरू होता है, फिर हम चैंटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि साधु संग करेंगे तो साधु लोग आपको ऐसे ही टाइम पास तो नहीं करेंगे, आपके हाथ में माला दे देंगे। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। फिर शुरू होता है जो 4th स्टेज, विच इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। जो गंदगी है हार्ट का, उसका सफाई का एक दौर शुरू होता है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया तो ऐसा 1 हफ्ते में हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। पर अनर्थ निवृत्ति जो है ना, इतना लंबा फेज है, तो सालों साल उसमें हम लोग रहते हैं। उसके बाद आता है निष्ठा, मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल फेथ। पर निष्ठा आने के लिए पहले आपको कौन से दौर से गुजरना है, अनर्थ निवृत्ति। बहुत लंबा जमाना वो दौर है, वो उसको बोलते हैं, सतस्वरूप महाराज के बुक में पढ़ा था, he calls it as vast intermediate zone, it's like a dark cave। तो केव में जब आप फंसे हो, आगे लाइट नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, तो घबरा जाता है आदमी। तो हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो इसीलिए ना हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमको फिर पीछे जाने की इच्छा होती है, क्योंकि आगे से लाइट नहीं दिख रहा है, तो वी गो बैक टू अवर बैड हैबिट्स ऑफ पास्ट। ये अनर्थ, जब तक निष्ठा के स्टेज पे नहीं आएंगे, जब तक हरिनाम को पूरा आश्रय नहीं लेंगे, तो हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा।
at this stage, at the stage of anartha nivritti, to come to निष्ठा. आप समझ रहे हो ना? निष्ठा में पहुंचेंगे तभी हम भक्ति में, फिर माया हमको ऐसा हिला नहीं पाएगी. तो निष्ठा में आने के लिए जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे मेन आचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि there are 5 things you have to take care of. अगर आप जपा के समय 5 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अनर्थ निवृत्ति से तुरंत वो गुफा से निकलकर निष्ठा के स्टेज पे आ जाएंगे. मतलब आपको भी वैसे ही जपा करने के उत्साह होगा, जैसे भी आनंद प्रभु बोल रहे थे ना कि सिद्ध बकुल में जप करना है 7 दिन 100 फट वाला. मैं सोच रहा था यार एक मटेरियल वर्ल्ड में कोई विश्वास करेगा कि इसके ऊपर कि किसको जाना है जगन्नाथपुरी में, लोग क्यों आते हैं बीच में जाने के, सब होटल उधर का ज़्यादा फेमस है सब सी फूड खाएंगे, होटल बीच में घूमेंगे. कौन जगन्नाथपुरी में आके 7 दिन 64 माला करेगा? आप सोचो जरा इसके ऊपर सोचो. वो तभी आ सकता है वो जब हम विश्वनाथ ठाकुर, क्यों वो निष्ठा का स्तर है, जब इतना फेथ है हरि नाम में कि वो व्यक्ति, मतलब इट्स वेरी वेरी अमेजिंग. तो अनर्थ निवृत्ति से हमको निकलना है जल्दी और पकड़ना है इनको, ये आगे बढ़ रहे हैं रुचि आसक्ति भाव प्रेम तो इनके पीछे पीछे भागना है. तो हमको भी वो 5 चीज़ों को त्यागना होगा या 5 चीज़ों पे काम करना होगा. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये सब रियलाइजेशन है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ. वो पहला बोलते हैं लया. लया मतलब स्लीप ड्यूरिंग चैंटिंग. जपा में नींद आता है तो क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए. मतलब जपा का सब सोना बहुत जरूरी है, 8 घंटा तो 7 घंटा सोना चाहिए, पर जपा में नहीं सोना चाहिए. अगर उसमें देखो ये 5 चीज पे हमने काम किया ना, तो हम भी प्रभु जी जैसा, हमको भी इच्छा होगा एक दिन की अरे यार जगन्नाथ, मैं सोचा था कभी इच्छा आएगा ऐसे जगन्नाथपुरी में आके 7 दिन बस 64 माला करना है. हाउ सेलिब्रेटिंग इज डिजायर, बिकॉज आई डोंट हैव दैट डिजायर. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. I can hear classes for long time, but I want to get that desire really. तो मैं सुबह सोचा था कब आएगा वो डिजायर. तो फिर मेरे को याद आया विश्वनाथ ठाकुर ने बोला है कि ये 5 चीज आप कर रहे हो क्या? लया इज वेरी इंपॉर्टेंट. लया मतलब स्लीपिंग ड्यूरिंग. तो आपने 16 माला का वाव लिया है, तो 16 माला में कभी कभी नींद आता है. तो प्रभु जी ने उस दिन क्लास में क्या एनालिसिस किया, नींद आता है, फिर बोलते ठीक है यार, फिर 2 माला रह जाता है, फिर अगले दिन हो जाता है वो. तो हमको लगता है क्या माय गॉड, वो कैसा माइंड आपको उल्लू बनाता है. फिर 16 माला फिर हो गया, क्या बोला 256 आउटस्टैंडिंग. माय गॉड, ये ऐसा माइंड उल्लू बनाता है ना. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लया, स्लीपिंग ड्यूरिंग चैंटिंग. अगर हमने इसके ऊपर काम किया ना तो अनर्थ निवृत्ति से वो गुफा से निकलने का स्कोप है. तो लया इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है विक्षेप. विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल थिंग्स. जपा के समय जपा कर रहे हैं और देखा अरे यार अच्छा इतने लोग आते हैं इधर, हरे कृष्ण सिद्ध बकुल में बैठे हैं, देख रहे हैं, अरे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, अरे उसका अच्छा कैमरा है, उसका टी शर्ट अच्छा है, हरे कृष्ण सब ये सब देखते हैं ना हम लोग बाहर. वो उसको बोलते हैं विक्षेपा. जैसे मैं मंदिर में, हम लोग टेम्पल हॉल का माँ क्लीनिंग करते हैं हफ्ते में एक बार. वो जो मंदिर में देखे बैल्कनी है, ऐसा 9 बैल्कनीज है, फिर झरोका, फिर वो स्पीकर्स है ब्लैक, फिर फैंस है, सबको क्लीन करना पड़ता है माँ क्लीनिंग में. तो हमारा टीम था, तो मैंने कहा अच्छा कितना मॉपिंग लगेगा, कपड़ा कितना. तो एक ड्यूटी था मेरे बगल में, उसने तुरंत बोला प्रभु जी इतना मॉपिंग लगेगा, इतना ही लगेगा. मैंने तुमको कैसे मालूम? सिंपल है. तो उसने बोला प्रभु जी 11 झरोका है, 12 स्पीकर है और इतना फैन है. मैं बोला अरे ये सब तुमको याद है? हाँ प्रभु जी जपा के समय सब गिन लिया हूँ मैं जपा के समय जपा करते करते रोज मैं इधर ही टेम्पल हॉल में जब कर रहा हूँ ना, तो सब बैठ के हमको याद है सब. तो मैंने कहा यार ये तो विक्षेपा हो गया ना, मतलब जपा कर रहे हैं हम और एक्सटर्नल चीज़ों से पूरा अवगत है, पूरा नॉलेज है एक्सटर्नल वर्ल्ड का, उसको बोलते हैं विक्षेपा. तो जपा के समय वी आर नॉट सपोज टू बी इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. पर प्रॉब्लम क्या होता है? तीसरा जो सिम्टम है ना अनर्थ निवृत्ति का, वो है डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स इनसाइड आल्सो, व्हिच इज कॉल्ड अप्रतिपति. अप्रतिपति मतलब डिस्ट्रैक्टेड बाय इंटरनल सिचुएशन. लाइक अरे उस यू नो लाइक एक्सटर्नली यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड. आप ऐसे आंख बंद करके जप कर रहे हो हरे कृष्ण कृष्ण, या ऐसा बैठ के, तो ऐसा लग रहा है कि जो विक्षेपा वाला है ना, विक्षेपा का जब ऐसा होगा हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम, वो मोबाइल देखेगा, सब विक्षेप है. और अप्रतिहता जो है
वो माला कर रहा है हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसा लगेगा अरे पूरा फोकस्ड है, पर अंदर अरे उसको तो मैं देखूंगा, उसके साथ तो बदला लूंगा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने ये किया, फिर आज लंच में क्या है, वो सब मतलब अरे आज भी पनीर की सब्जी रहेगा, रोज पनीर खिलाते इधर, हरे कृष्ण। और बाहर से जपा ऐसा चल रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे साबुदाना बनाना नहीं आता इनको, कच्चा रहता है हरे राम 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 हरे हरे, बाहर से राम राम हरे हरे चल रहा है, अंदर पूरा। So basically vikshepa is external distraction, apratiyata is internal distraction, right? What is apratiyata? Sorry, apratiyata is internal distraction and vikshepa is external distraction. I hope it's clear. अपप्रतिहता, उसको अप्रतिपति भी बोलते हैं, तो दो नाम है उसका, तो मैं अप्रतिहता बोल रहा हूँ। सो हो गया, 3 हो गया। सो वी हैव टू वर्क ऑन लया विच इज स्लीप, विक्षेपा इज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, थर्ड इज अप्रतिहता विच इज इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, एंड फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 5। बहुत टफ है, पर ये अगर इसको क्रैक किया ना हमने तो आपका जेई क्रैक हो गया, मतलब you get Krishna, which is very interesting. Understand this, it is called kashaya. Kashaya मतलब pride because of devotional activity. तो भक्ति का ना एक insignificant, मतलब भक्ति में ना एक unfortunate by product भी है, वो ये है कि आप सीनियर हो जाते हो, आपको लोग स्तुति करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, और दूसरा जो कोई बोल रहा है ना उसको सुनने के लिए हमारे अंदर वो नहीं होता, और उसमें जो गड़बड़ होता है ना प्रभु, सबसे ज़्यादा गड़बड़ उधर होता है। कषाय मतलब प्राइड बिकॉज ऑफ डिवोशनल, लाइक अभी डिवोशनल सर्विस में कुछ तो आपको एक्सपर्टीज आएगा, कुछ तो आपको बोलने में कुछ, शायद आपको बोल वचन अच्छा हो जाएगा, आपका बोलेंगे अच्छे से आप, तो कोई दूसरा बोलेगा ना तो आपको सुनने की क्षमता ही नहीं रहेगी, दैट इज कषाय। या यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई कैन हेल्प अदर्स, आई एम वेरी गुड, आई कैन। इसलिए मेरे को ना प्रभु जी का सबसे बेस्ट क्या लगता है, इंटेंस बोलेंगे और एंड में इतना क्लैरिटी है, बोलेंगे मैं बातें बड़ी करता हूँ, मुझे आप लोग छोड़ना मत। दैट डिपेंडेंस ऑन डिवोटीज इज लाइक व्हाट, वो बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति बोल सकता है, प्रभु हिम्मत लगता है बोलने के लिए। अदरवाइज जो दिस इज वेरी वेरी डीप रूटेड कषाया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक ब्रह्मचारी दोस्त थे आश्रम में, तो एक बार महाराज के पास गए और अच्छा जप करते हो सुबह रोज, ऐसा इंटेंस ऐसा करते हैं हमेशा जप, हरे कृष्ण, वेरी गुड सेवा मैनेजर, वो टेम्पल कमांडर भी थे। एक दिन महाराज आके क्या बोला उन्होंने, महाराज वो सिंसियरली बोला, महाराज ब्रह्मचारी इसका ना थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, वो देख रहा हूँ कि जपा में बहुत सारे ब्रह्मचारी सोते रहते हैं जपा में, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है महाराज, मैं चाहता हूँ कि उनका सबका जो जपा में जो नींद आता है ना लोगों का, वो सब निकालने के लिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा सर्कल पे बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये पूरा सिस्टम बताया महाराज को कि आई विल डू दिस सो दैट दे कैन चैंट लाइक दिस। तो एक तरफ से देखा जाए तो सेवा भाव था, पर गुरु जो है ना, गुरु ऐसा चीज देख सकता है जो हम और आप नहीं देख सकते, गुरु कट कर देता है पूरा। तो महाराज ने उसके अंदर कुछ तो अहंकार देखा जो हम और आप नहीं देख सकते, वो गुरु का बिजनेस है। गुरु महाराज ने क्या बोला उसको, प्रभु डोंट कमेंट ऑन देयर जपा, देयर जपा इज बिटवीन देम एंड देयर गुरु, यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो वो ऐसा हिल गया, मेरा दोस्त था तो मेरे को आके बोला महाराज ने ऐसा बोला, तो मैंने कहा सो व्हाट इज द परपोर्ट, तो वो भी सोचा मैं भी सोचा, फिर उसने खुद बोला, तो महाराज सॉ द कषाया, महाराज सॉ दैट आई एम impelled by some pride, so I will work on my own heart। मैंने कहा नहीं प्रभु, आपका डिज़ायर सिंसियर था, पर महाराज हम सबको बताने के लिए कि वी शुड नॉट बी प्राउड, आपको डांटा है ऐसा, तो फिर वो एनीवे आवर दैट इश्यू गॉट सॉर्टेड। बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज मेनी टाइम्स, अभी उसका डिज़ायर अच्छा होगा, बट ये पॉइंट ये है कि कभी कभी हम किसी को हेल्प भी करने की इच्छा रखते हैं, तो क्या मूड में रखते हैं, ये सोचिए कि मैं अच्छा हूँ इससे, अभी हम जो नॉन डिवोटी है उनसे अच्छे हैं हम, Are we better than non-devotees? What do you think? We are
वी आर मोर फॉर्चुनेट देन देम बट वी आर नॉट बेटर मोर बेटर देन देम. बहुत इंपॉर्टेंट है. When you think I'm better than others, then that is कषाय. I'm not better, I'm fortunate. वो सही है ना, आपको जगन्नाथपुरी आने को मिला है, तो बहुत भाग्यशाली हम. But we are not better. उनको चांस मिलेगा ना, वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे. So that is very important. So this is fourth, what is it? कषाय. And last तो बहुत ही कॉमन है, सबके साथ होता है, उसको बोलते हैं रसस्वाद. रसस्वाद मतलब हरिनाम कर रहे हो आप और हरिनाम के समय दूसरी चीज़ों के प्रति रस है. मतलब अभी कभी आपको जपा में नींद आया ऐसा, हरे कृष्णा, मंदिर में आश्रम में कभी जप करते तो ऐसा नींद आता है. तभी कोई केक लेके आता है फेस्टिवल का, तो नींद पूरा उड़ जाता है. कभी कभी आपको ऐसा माइंड उल्लू बनाएगा कि अरे नींद आ रहा है जपा में ना, क्योंकि आपको रात को लेट हुआ. ऐसा आता है ना, माइंड आपको ऐसा उल्लू बनाता है कि रात को लेट हुआ बॉडी में, तो इसलिए नींद आ रहा है जपा में. नहीं, जपा में नींद आ रहा है क्योंकि आपको रस नहीं है, टेस्ट नहीं है. अगर टेस्ट होता था ना तो आपको कितना भी रातों कम सोए तो नींद नहीं आता था जपा में. नहीं, क्योंकि अगर आपको नींद आ रहा है और किसी ने आइसक्रीम दिया तो नींद आएगा. किसी को आइसक्रीम खाते खाते नींद आएगा मतलब आइसक्रीम में टेस्ट है ना, तो इसलिए नींद नहीं आता है. तो जपा में नींद क्यों आता है? मुझे भी आता है जपा में नींद, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ. पर मैं क्या करता हूँ, याद करता हूँ कि ये रस नहीं है इसलिए नींद. ये तभी उल्लू नहीं बना माइंड को. यू शुड नॉट गिव द माइंड अ चांस टू प्रूव टू यू दैट यू आर वेरी सिंसियर बट यूर टाइम. नो, आई डोंट हैव टेस्ट. तो रसस्वाद मतलब हैविंग टेस्ट फॉर समथिंग एल्स व्हाइल चैंटिंग. जैसे हम लोग कभी कभी जपा करते समय ना, फेस्टिवल के अगले दिन होता है, नींद आता है, तो फेस्टिवल में कुछ केक्स ऑफर होता है महाप्रसाद. तो वो डिवोटीज में कितनी बार हुआ है, केक लेके आते हैं ना, तो माइंड क्या बोलता है, जपा कैन वेट, केक कैन नॉट वेट. तो वो है रसस्वाद का सिम्टम. मतलब आप बेसिकली रसस्वाद का सिंपल मतलब ये है कि यू इंटरप्ट योर जपा टू एंजॉय सम अदर रसा. प्रभु हम लोग मनिया है या बेसिकली बिजनेस में ये बहुत सीरियस. मैं देख रहा हूँ, चेक करता हूँ, जब भी कितना भी आपको नींद आती है, कितना भी नींद, तुमने 24 घंटा सोया नहीं है, 24 घंटे तक सोया ही नहीं है, अरे 3 दिन तक भी नहीं सोया है, लेकिन तुमको अगर जो है ना नोट दिया जाता है यानी बंडल दिया जाता है और आपको बोला जाता है इसको गिनना है, तुम्हारा पैसा है, तो सो ही नहीं सकते. कितना नहीं सो ही नहीं सकते प्रभु, पाठ करके इतना अटेंटिव बराबर काउंट करते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल दे आपको. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रसस्वाद इज इंटरप्टिंग द जपा टू एंजॉय सम अदर रसा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. मैं आनंद का एक एग्जाम्पल देता हूँ. जब मैं नया नया आश्रम में ज्वाइन किया था ना, तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन था तभी से, स्टार्टिंग से. वाह प्रभु जी प्रभु जी. तो मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा था. तो जन्माष्टमी में ना रात को 12 बजे तक मैं बुक स्टॉल में, सुबह से रात तक बुक टेबल में रहता था बुक बांटने का. तो प्रभु जी भी फास्टिंग करते थे, निर्जल रहता ना, कुछ सेवा नहीं रहता. तो प्रभु जी बुक टेबल पे आ जाते थे, मेरे साथ बैठते थे और मैं फिर बुक संभालता था, लोगों को प्रीच करता था. और प्रभु जी कैश काउंटर पे बैठते थे और जो कैश आता था, और जब भी रात को 10 बजे के बाद ना ज़्यादा बुक जाता था, ज़्यादा लोग खरीदते थे, ज़्यादा बुक्स आता था, बहुत पैसा आता था. तो मेरे बगल में बैठे हैं और बुक्स चल रहा है, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, बुक्स ले रहे हैं और पैसा, और ये काउंटर पे बैठे पूरा पैसा डाल रहे हैं, दे रहे हैं, एंड ही इज लाइक फुल्ली एब्जॉर्ब्ड. मालूम है कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे को, इनका चेहरे पे इतना स्माइल, इतने फ्रेश लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है फास्टिंग किया ही नहीं है. फिर और मैं पूरा थका रहता था. मैं बोलता था प्रभु जी आप बहुत फ्रेश लग रहे हो. क्या बोलते थे मालूम है मेरे को, इनका वर्ड एज इट इज वर्ड्स बोल रहा हूँ, और मेरे ऐसा मुझे अभी तक याद है. मेरे को बोलते थे ब्रज बिहारी इतना मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है. बोला क्यों? अरे लक्ष्मी आ रहा है ना. तो मैं कहता प्रभु जी ये लक्ष्मी आपके पॉकेट में थोड़ी जा रहा है. बोलते मेरे पॉकेट में नहीं जा रहा है, पर आ रहा है ना. लक्ष्मी आ रहा है. I'm just sharing this. See, because he's our वर्णाश्रम का वो है, सबका अपना अपना. जो शूद्र है उसको सेवा में he will love to do service. One who is Vaishya प्रवृत्ति, he can manage Lakshmi better. One who is Kshatriya will organize things. One who is Brahminical he like to memorize things, learn शास्त्र, go to deep. ऐसे सबका अपना अपना एक नेचर रहता है. तो इनका जो नेचर है ना, तो he was engaging his nature in Krishna service. So the point is when we like something, उस समय हमको नींद नहीं आएगा. तो रसस्वाद के ऊपर भी हमको काम करना है. तो ये अगर हम 4 चीज करेंगे, मतलब जपा में सोने का नहीं, तो लया वी कैन कॉन्कर. विक्षेपा मतलब इधर उधर का टाइम पास नहीं देखने का, वो विक्षेपा चला जाएगा. फिर अप्रतिहता के लिए क्या करना है,
we have to constantly keep coming back to the holy name and not allow our issues to overwhelm us. And kashaya matlab constantly remembering I'm servant and not take pride in because I'm a devotee for so many years. And last, which is rasa swad, japa karte samay kuch aa gaya, rashgulla, gulab jamun, don't interrupt your japa for that. Because this is the sweetest of sweets. तो ऐसा बहुत कुछ है. मेरे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट है क्या बोल दूँ, कंप्लीट कर दूँ. सो बेसिकली इस सब का सोल्यूशन अल्टीमेटली आप बोलोगे प्रोजेक्ट बहुत हो गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का 5 पॉइंट, भक्तिविनोद ठाकुर का, ये सब एसेंस बताओ. एसेंस ये है, प्रभुपाद ने बोला है, जस्ट लिसन टू द होली नेम, बस ये सब हो जाएगा. ये मैंने क्यों दिया टेक, अगर आप में से कुछ एकेडमिक किसी को इंटरेस्ट है तो उनके लिए बताया. पर आप बोलते हो प्रभु जी ये सब बहुत याद रखना मुश्किल है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कोट किया, जीव गोस्वामी भी कोट किया, रूप गोस्वामी भी कोट किया, और भक्तिविनोद ठाकुर भी कोट किया मैंने आज. तो ये सब याद मत रखो, एक ही चीज़ याद रखो, listen. So when we listen to the holy name, Krishna will remove the, because हमारा main problem why we are not chanting is not because of the mind, by the way, because of the false ego. False ego बहुत deadly है. Mind तो केवल servant है false ego का. False ego क्या है? Identity. अपना जो sense of identity है ना, प्रभु जी why is blissful chanting not because he thinks he's बनिया, बोलते हैं मैं बनिया का बच्चा हूँ, बनिया बनिया, he is not, he knows he is servant of Krishna, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इसीलिए वो रिलीज कर रहे हैं प्रभु. अगर हम ये सोचेंगे ना, मैं that identity में हम रहेंगे ना कि मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, that is false ego. अच्छा, आपको कैसे पता करना है आपका false ego का क्या लेवल है? सिंपल, एक एग्जाम्पल देता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं नेशनल पार्क जाता था बहुत बार. व्हेन यू सी अ फॉरेस्ट, तो आपका फॉल्स ईगो कैसा डेवलप्ड है ना, वैसा यू सी दैट फॉरेस्ट. लाइक इफ आई एम अ बिजनेस, इफ आई एम थिंकिंग आई वांट टू मेक मनी मनी मनी, तो फॉरेस्ट में देख के अरे इतना पेड़ है यार, इसको काट के बेचेंगे तो इतना पैसा आएगा, वो ऐसा सोचता रहेगा, वो उसका कैलकुलेशन ऐसा रहेगा. वो तो लस्टी आदमी रहेगा ना, बोलेगा मैं गर्लफ्रेंड के साथ आई कैन गेट हर हियर, वी कैन मेक लव हियर, वो ऐसा सोचता रहेगा सर. वही फॉरेस्ट में lusty man who's driven by identity of lust, he will think differently, पैसे वाला will think differently. कोई जो पीस वाला रहेगा ना, जो मेडिटेटर योगी टाइप, वो बोलेगा अरे ये पेड़ के नीचे ध्यान करना चाहिए, उधर ध्यान करना, वो सब देखता रहेगा कि कहाँ पे पीस है, कहाँ पे शांति है. कोई ड्यूटी रहेगा, बोलेगा अरे कृष्ण के लिए यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, ये कर सकते हैं. सो एवरीबडी द वे वी हैव आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज हाउ वी थिंक. So mind जो है, mind और intelligence is simply servant of false ego. So when we listen to the holy name, Krishna starts working on false ego. When we listen to the holy name, otherwise ये जो mind intelligence जो है ना, इनका महागठबंधन है, वो बहुत खतरनाक, इनका वो क्या है, वो महाविकास आघाड़ी है. So we have to be नहीं, एक ना कदम कानन महाराज ने बोला था कि हमारा प्रॉब्लम इज नॉट इनअटेंटिव चैंटिंग. उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था इस बार. कदम कानन महाराज को आप जानते हैं ना, अभी उनको कैंसर हो गया, इज लिविंग इज वर्ल्ड, वेरी इंटेंस डिवोटी, मॉर्निंग गेट्स अप एट 2:33, चैंट 64 राउंड्स, अमेजिंग. चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं रोज 2 घंटा. उनके जो डिसाइपल हैं केशव महाराज, अच्छे दोस्त हैं हमारे. तो कदम कानन महाराज ने बहुत अच्छा बोला था एक बार कि हमारा प्रॉब्लम इनअटेंटिव चैंटिंग नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है इनअटेंटिव लिविंग. हमारा लाइफ इनअटेंटिव है, हम लोग कॉन्शियस नहीं हमारे फॉल्स ईगो का, हमारे सेंस ऑफ आइडेंटिटी का, हमारे क्योंकि हमारा क्या है ना, भक्ति में हम सब नया नया एक्सपीरियंस देखते रहते हैं, मजा आ रहा है कि इधर मजा आ रहा है. न्यूनेस जो है ना, न्यूनेस विल गो अवे आफ्टर सम टाइम. एवरीथिंग न्यू एक्साइटिंग कुछ नहीं रहेगा. अभी जैसे प्रभु जी कैसे कोई बोल सकता है मैं जगन्नाथपुरी में आके मेरी इच्छा कि 7 दिन सुबह से शाम तक जपा करने का और हियरिंग करने का. जो पहली बार आया उसको लगेगा, आई एम श्योर दोज हू कम फर्स्ट टाइम दे विल बी बिविल्डर्ड बाय दिस प्रपोजल. हाउ कैन सम, आई वांट टू गो. प्रभु जी भी कितने कंपैशनेट है, बोलते हैं लास्ट डे सब जगह जाओ. वो हमारे लिए बोला उन्होंने एक्चुअली. बट दिस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रभुस, दैट जो न्यूनेस है ना, जो चार्म हम ढूंढ रहे हैं ना, दैट विल टेक अस टू ऑल डिफरेंट प्लेसेस ऑल द टाइम. फिर आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा, फिर आपको महाबलेश्वर जाने की इच्छा होगी, फिर कहाँ आपको यू विल हैव टू वांट टू गो टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में we have to go deeper and attentive living. We have to connect to our our actual desires. We have to work on the level of false ego. Otherwise वो जो charm है ना, जैसे सोशियोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि जो शादी में जो रोमांस एलिमेंट है ना, रोमांस एलिमेंट उसका एवरेज है. तो रोमांस एलिमेंट ऑफ एवरी रिलेशनशिप का एवरेज इज 17 months.
उसके बाद देयर इज नो रोमांस इन द एनी रिलेशनशिप. उसके बाद आइदर द रिलेशनशिप एंड्स और दे हैव टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. कृष्ण लाना पड़ेगा. वो जो चार्म है, जो एक्साइटमेंट है, वो चला जाता है. उसी प्रकार हमारा जो कृष्ण के साथ रोमांस है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो जो नयापन, अरे मजा आ गया, फेस्टिवल में गए, अरे बोल यात्रा में गए, एक्साइटिंग, अरे वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. वी हैव टू गो डीपर. कदम कानन महाराज बोलते हैं, जब हम नए रहते हैं भक्ति में, वी आर अट्रैक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन, एक्सटर्नल, ऐसा बोलते हैं. फिर बोलते हैं आफ्टर सम टाइम वी हैव टू गेट अट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस. फिर वो बोलते हैं प्रोसेस से भी बाद में ना आपको समझना चाहिए, प्रोसेस से भी ऊपर कुछ है, और वो है पर्सन कृष्णा. अनलेस इफ यू डोंट गेट अटैच्ड टू द पर्सन कृष्णा, फिर वो प्रोसेस में अटके रहेंगे और आपको समझेगा नहीं कि ये प्रोसेस कृष्ण के लिए है. तो ऐसा वी हैव टू गो डीपर. तो देयरफॉर न्यूनेस विल गो अवे. नहीं तो इनिशियली भक्ति में मजा आया ना, वो बाद में नहीं आएगा. हरे कृष्णा में जब हम नए नए आए थे तो हमको, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ एक्सपीरियंस्ड, वी फेल्ट लॉट ऑफ रिलीफ व्हेन वी वर न्यू इन हरे कृष्ण. मतलब ऐसा शेल्टर, ऐसा रिलीफ, बाहर इतना सफरिंग है, मिला है ना सबको. इट इज लाइक हाउ, जैसे बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और आप आते हो अंदर एसी के रूम में सडनली, कैसा लगता है? हाँ. तो बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को इस्कॉन में आने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस हो जैसे बाहर बहुत गर्मी है, 45 डिग्री, फिर कूलिंग एसी रूम में आके बैठ गए. आप सोचो, अगर आप बाहर गर्मी में तड़प रहे हो और एसी रूम में आ गए तो रिलीफ लगता है ना, पर कितने समय तक आपको रिलीफ लगता है? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या होता है? यू टेक AC फॉर ग्रांटेड. AC, then AC is not important for you. Then other issues in that room become more important. फिर आप भूल जाते हो कि आपको AC मिला है. सही है कि नहीं? फिर आपको अंदर जो डिवोटीज बैठे हैं उनके पास झगड़ा होता है, फिर इतना गर्मी लगता है, आपको लगता है कि बाहर ज़्यादा ठंड है. ऐसा हुआ है, हमने देखा है प्रभु. आई एम श्योर यू आल्सो सीन, यू नो. अरे इधर इतना रिलीफ है, AC में बैठा है. नहीं, इधर बहुत गर्मी है प्रभु जी. बाहर कहाँ जाएगा? अरे गर्मी में जा रहा है वो बेचारा. ऐसे हमारे डिवोटीज के साथ होता है. वी केम बिकॉज वी वांटेड रिलीफ फ्रॉम सफरिंग, वी गॉट इट, बट वी फॉरगॉट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस रूम. यहाँ पे भी गर्मी लगेगा. हरे कृष्ण डिवोटीज के साथ आप रहोगे, हर यात्रा में आओगे ना. अभी पहला यात्रा ऑर्गेनाइज किया, आपको मजा आया, अगले यात्रा में आपको कमेंट आएगा कितना पैसा कमाया प्रभु आपने यात्रा में. आपका पूरा हार्ट टूट जाएगा. अरे मैंने तो सेल्फलेसली सेवा की. मतलब एक स्टोरीज है हमारे पास डिवोटीज का, ऐसा दिल टूटा है सेल्फलेस सेवा करने के बाद. सो देन यू रियलाइज दैट ये यू कांट कम हियर फॉर रिलीफ इन हरे कृष्णा. दैट इज इफ यू वांट टू मेक यात्रा इन मुंबई, यू हैव टू गो बियॉन्ड लुकिंग फॉर प्लेजर, रिलीफ. यू हैव टू सीक समथिंग डीपर. द प्रभुपाद लिखते हैं फर्स्ट कैंटो, आई थिंक, I remember, forget the verse purport, first kind of purport. Krishna is not lazy in your heart. If you're sincerely desiring now, when you go back to Mumbai, I want to please Krishna, Prabhupada writes, Krishna in the heart is not lazy. बस एक डिजायर करना है कि मुझे यात्रा बनाना है मुंबई में भी. Then you will enjoy serving your deities, Nimai Nitai, Nitai Gaurchandra. You will be feeling it's a festival, it's a yatra every day. Prabhupada writes in the Srinadam Sakata Krishna purport that Krishna will clean the heart. Krishna will clean your heart. वो पोता लगाएंगे आपके दिल को, सब गंदगी निकालेंगे. We have to have that desire. So therefore, let us practice sadhana bhakti, because sadhana bhakti का meaning यही है. साधना भक्ति का, आप साधना भक्ति कर रहे हो तो आपको 3 चीज होना चाहिए साधना भक्ति में. 1, it is long term project. ऐसा नहीं कि 2 साल भक्ति किया वो साधना भक्ति मतलब 40 साल भी करना है. दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो इंटरप्शन. ऐसा नहीं कि अभी है, अभी 4 दिन अभी मजा करेंगे. नहीं, साधना भक्ति मीन्स लॉन्ग टर्म, नो इंटरप्शन. और तीसरा, इन्वेस्टिंग इमोशंस. उसमें आपको फीलिंग्स डालने वाले, तो वो तो रिचुअल हो गया, साधना भक्ति नहीं हुआ. 3 चीज आपको करना ही पड़ेगा. तो ऐसा करेंगे तो फिर एक दिन कृष्ण मिलेंगे. एक क्रिश्चियन लोगों में एक माता जी है, बहुत बड़ी सेंट है, टेरेसा करके. एविला एक जगह है इटली में, वहाँ की वो सेंट है. उसका ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था मैं एक बार.
तो वो कुछ तो 50 साल तक वो उधर थी उनके आश्रम में, वो नन लोगों के आश्रम में। तो उसका स्टोरी आप पढ़ेंगे ना, वो कितना स्ट्रगल की, और क्रिश्चियन लोगों में वो लोग बिंदास है, वो लोग अपना सा बताते हैं स्ट्रगल। तो शी सेज फर्स्ट 40 years in the monastery, her life was filled with frivolity, struggle, distraction, इतना स्ट्रगल। आफ्टर दैट कृष्णा gave her mercy। तो ये ना साधना भक्ति ऐसा नहीं कह रहे 2 साल हो गए प्रभु जी अभी शुद्ध भक्त नहीं बना रहे, रुको, यू जस्ट कैरी ऑन, डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स ओवरनाइट। सो लाइक दिस इफ यू प्रैक्टिस, आई विल स्टॉप नाउ, देयर सो मच वी कैन टॉक, बट सम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के लिए भी थोड़ा पॉइंट्स रखा है, बट Who arrange for next yatra is possible? मैं तो अरेंज नहीं करूँ, मैं आऊँगा प्रसाद खाने, लेक्चर सुनने कोई। So anyway, let me complete this one point. So we have to, we want to, what is the essence of all this anartha and everything, what we have to do? Listen to the holy name. बुद्धिज्म प्रभु का एक बुक है जपा, मैं उसको साल में एक बार पढ़ता हूँ, हर साल में, वो बहुत अच्छा बुक है, 2009 में लिखा था उन्होंने, जपा करके बुक है। वो बुक में वो क्लियरली लिखते हैं बस आप महामंत्र को सुनो सब ठीक हो जाएगा। तो वो खुद अपना स्टोरी बोलते हैं, वो पहले ब्रह्मचारी थे, वो टोक्यो टेम्पल में जपा कर रहे थे एक दिन आश्रम में, तो बोलते हैं मैं जप चलते चलते जप कर रहा था मेरा सोला, और सडनली आई स्टार्टेड हियरिंग, लिसनिंग। मैंने बोला मैं ट्राई करता हूँ, मैं जब लिसन किया, ही सेज दैट एक्सपीरियंस आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट इवन टुडे, बिकॉज जब मैंने हरिनाम को सुना तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तब मुझे समझा क्यों प्रभुपाद बोलते थे कि लिसन टू द होली नेम। वो बोलते दैट टाइम आई वाज 18-19 year old and now I am 70 and still I am not able to forget that experience of listening to the holy name, because there is some magic that happens. You feel loved, you feel sheltered. You will not be able to listen, mind will wander, ठीक है, when you come back again listen. So this is the essence of today's discussion. So to conclude, we can make our yatra, we can begin our yatra as Maharaj says, if first thing what we have to do, we have to carry memories so that there is उद्दीपन, there is trigger, whenever some trigger होगा आपको सब spiritual emotions याद आएंगे। Second, to make our yatra, we have to chant नामाभास, संकीर्तन मतलब improve. If you forget Krishna in Mumbai, it's okay, but what is not okay? When you remember that you have forgotten Krishna. When chanting, if your mind is wandering, it's okay, but when you remember that your mind is wandering, what you have to do? Come back to the holy name. And then we discussed that अनर्थ निवृत्ति से निकलना है हमको बॉम्बे जाके, और निकलना है तो विश्वनाथ we discussed about Bhaktivinoda Thakur explaining about Hridaya Daurbalyam, weakness of the heart, and because of that we are not able to surrender to Krishna, because if you want to surrender to Krishna we have to have a strong heart, and for that Hridaya Daurbalyam से निकलना है तो we have to overcome तुच्छ आसक्ति, then कुटिनाटी, then pratishtha and matsarya, envy. This is how we can overcome. And then we discussed about anartha nivritti, how to come out of this cave. और उसके लिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ बताया उन्होंने, 5 चीज़ों को हमको काम करना है। एक है स्लीपिंग ड्यूरिंग जपा विच इज़ कॉल्ड लया, सेकेंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड विक्षेपा, थर्ड इज अप्रत्यता विच इज़ इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, फोर्थ इज what is kashaya? Pride because of bhakti. I am senior devotee, I am like this, I am smart devotee, I am the only one who can sing nice kirtan. मुझे माइक देना चाहिए, अरे फेस्टिवल में मुझे कीर्तन करना चाहिए, ऐसे थॉट्स आते हैं डिवोटीज। मतलब अरे आप भगवान के आनंद के लिए गा रहे हो कि मेरे को नहीं दिया चांस, आज मेरा फेस्टिवल है, फेस्टिवल के गुरु पूजा मेरा गुरु पूजा है। अरे आपका नहीं, प्रभुपाद का गुरु पूजा है, आपको गाने के लिए चांस दिया आपको चांस दिया गाने के लिए, अरे गुरु पूजा है, मेरा गुरु पूजा है। कषाया, लास्ट इज व्हाट? रसस्वाद, मीन्स व्हाट इज रसस्वाद? इंटरप्टिंग जपा फॉर सम अदर रसा, so that is रसस्वाद। तो इसके ऊपर काम करेंगे। So the main thing when we go back to Mumbai, we want to work on not our mind intelligence etc. We have to work on our false ego, sense of identity. And sense of identity के लिए simple चीज क्या करना है हमको? Listen to the holy name. If you don't listen to the holy name, then if you're looking for relief in the association of devotees, after some time you will not get relief, just like romance goes away after in a marriage. Then you have to look for something higher in the marriage. Similarly, Krishna consciousness में relief चला जाएगा, आपको कुछ और देखना पड़ेगा, वो है process के बाद person Krishna, then
Krishna is never lazy in the heart. Krishna will clean our heart. Krishna will help us come back to Him and experience a happy yatra in Mumbai, so that we can come back here again and take back and then go back to Mumbai again. Once again, my sincere gratitude to all of you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagannath Puri Dham Yatra ki jai. I want Abhishek Prabhu to, you wanted to speak something also. Pawan Prabhu, one of you can give the concluding remarks. Before that, I want to once again thank everyone, and especially my most important thanks to Anandavan Prabhu and his 5 associates. And of course, Abhishek Prabhu, Pawan Prabhu and everyone. I was really, I was quite, they don't know, but I was quietly observing them. उनका रूम मेरे सामने वाला रूम था. मैं देखता रहता था क्या कर रहे हैं. प्यार से रह रहे हैं, सिंपल, कुछ दिखावा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, एंड फोकस्ड डिवोटीज. थैंक यू. फिर मेरा बेस्ट मोमेंट था वो, जब आप लोग 5 लोग मेरे रूम में आए, मेरे को जगन्नाथ का प्रसाद खिलाया, आप लोगों का आदान प्रदान देखा. मैं जाके ब्रह्मचर्य आश्रम में सबको बोलने वाला हूँ ये सब स्टोरीज. आपको सबका जीवन कृष्णपुर के बारे में बोलने वाला हूँ. प्रभु जी ने आज इधर बोला नहीं, मैं भी नहीं बोलूँगा, पर मैं जाके आश्रम में सबको बोलने वाला हूँ प्रभु जी क्या सेवा कर रहे हैं. सो दिस एग्जाम्पलरी प्रभु जी. ऐसा आपको किधर भी नहीं मिलेगा. ब्रह्मचर्य रिनॉन्स ऑर्डर में भी नहीं मिलता है ऐसा सब देखने को. मालूम है, मैं उनको मालूम है, मैंने आज उनको बोला नहीं बोलने को, क्योंकि मुझे लगा आज भी मौन व्रत होगा शायद कुछ तो उनको मेरी इच्छा थी उनसे सुनने की, बट मैंने कहा कल का करके फिर आज का 16 मौन रखा, 100 राउंड्स निर्जल 100 राउंड्स एंड मोर देन 100 राउंड्स. और सुबह में जो है वापस हमारे साथ सिद्ध बकुल आए, हमारे साथ जमा करके. लेकिन आज का भी जब तक उसका खत्म नहीं होता तब तक वो पाड़ा नहीं कर सकता. बाप रे. जय आप सब वैष्णव भक्त वृंद की जय. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू फॉर मेकिंग इट अ मोस्ट मेमोरेबल यात्रा फॉर मी. हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna. So with this final session of Prabhuji's, we have come to the end of our yatra. But as we have heard from Anandam Prabhu and Prabhuji that it is a new start of the yatra, we know that many of us, we may not be currently we may not be in a mood to go back, but we have to go back because Prabhupada has told that our Prabhu Datta Desh is Mumbai. Matlab, everyone has their own space. Prabhu Datta Desh is where they live and where they practice. This is Dham. So whenever we come to Dham, Prabhu Datta Desh is where our Guru has ordered us to serve. Yeah. So we come to Dham, we charge ourselves, and then we go back to where we can practice this. So actually, you see, Rupa Goswami has given us the 5 limbs of bhakti, which is associating with devotees, study Srimad Bhagavatam, chanting the holy name, worshipping the deities, and residing in a holy place. So, but when we come to holy place, you see, automatically these 5 things happens. We associate with devotees, we study Bhagavatam, we chant the holy names, and we also worship Lord. So I was thinking how we worship Lord. So when we go to temple, take darshan, we pray, it is one form of worshipping Krishna. So so this is very important that we regularly visit Dham so that we can follow all these limbs of bhakti. And out of those, out of this limb, the most important is hearing, because Prabhuji has spent so much of time in preparing these classes. We may think that Prabhuji has given just 5 days of his yatra, but we know that from last 2 months he's been preparing for all these classes. He used to sit hours and read Chaitanya Charitamrita and prepare the classes. And also it's not just coming and giving the classes, it's personal sacrifice as well. When you want to please devotees, you want to sacrifice your own needs and wants. So Prabhuji, thank you very very much for bathing our souls with this nectarian pastimes of Gaur Leela. And one more thing which I liked about Prabhuji's classes was that Maharaj's pastime which Prabhuji shared. We all heard about Jagannath Ji and Gaurang Mahaprabhu, but the dealings with Maharaj had, yesterday Anandam Prabhu also shared. So I'm sure that was the most relishing part about how a pure devotee reciprocates with the Lord. Some of the highlights for me was, Prabhu, when you told that in one of the lecture when Maharaj told that, no, he is not hypocrite. He is just not fit to be in the renounced order. So the choice of words
which we use, you know. So it's very, very important that we deal very sensitive with the Vaishnavas, and very important that we all need each other's blessings. You know, without blessings, we can't progress in a spiritual life. We need prayers, so pray for each other. Now, I remember when I was very new, in 2017, every Sankaranti, you must be knowing that we have Rath Yatra at Dadar, you know, Shivaji Park. So 14 January 2017, you know, I had went to Prabhuji to meet him at Gopal's Garden. So I just gave him something, and then I told him, Prabhuji, I'm going for the Rath Yatra. So Prabhuji told me, oh, you're going for Rath Yatra? Oh, wow. Please pray for me, Pawan. So I was like, अरे यार ये तो इतने senior devotee हैं, and I was very new. I didn't know कि यार senior devotee यहाँ पे ऐसे होते हैं, and I was very new. मतलब ISKCON का कुछ background भी नहीं पता है. So at that time I felt okay, I have come to a right place, you know. यहाँ पे people, I mean, they don't show that they are a very big leader. So Prabhuji was very genuine, and he told me that please pray for me. And this is what we heard in the classes also, that you know we need each other's blessings to, you know, go ahead. And this yatra will not be you know, completed if without expressing a gratitude to a few of the devotees. Anand Vindam Prabhu, of course, you know, I was sharing with Prabhuji yesterday that, you know, it was the best yatra for us also, because we were sharing the Gaur Lila pastime, which was very nourishing, and at the same time Anand Vindam Prabhu was here to keep the realities in front, you know. हमारा कान पकड़ के लाइन पे ला रहे थे, so that we don't भावनाओं में बह नहीं जाए हमको, तो बराबर एकदम पकड़ के रियलिटीज बता रहे थे. सो थैंक यू वेरी मच. एंड Prabhuji told, he is very, very humble despite being a very senior devotee. I remember the first day when we went at Siddha Bakul, a very young devotee, you know, he was from NVCC Pune. He came and he told again, okay, Anand Prabhu. He met him, and then Prabhuji spoke with him for a few minutes, and when he was about to leave, Prabhuji is asking, okay, Prabhuji, any instruction for me? Prabhuji always asks, you know, like this, and it is actually very, very, it's coming from the, you know, from within, you know. It's not like just to say, Prabhu, any instruction for me. When we talk with him, we can come to know that he's very genuine and very sincere. So I want to thank Sheldar Prabhu, Parth Govind Prabhu, Jeevan Krishna Prabhu, Manoj Makwana Prabhu, you know, all these stalwart devotees. And thank you Prabhuji for telling about them. Otherwise, it would have been, ये लोग आए गए, हमें पता भी नहीं चलता इनके glories के बारे में. So thank you so much for taking them to this yatra. Our yatra is actually successful now in the presence of these devotees. Of course, Vipul Prabhu, because he prepared a nice class about Jagannath temple, and he well-researched class which he gave. Our yatra is also had become international yatra because of presence of Shivam Prabhu and Sundari Gopika Mataji. They came all the way from, you know, different countries. And thank you to each one of you. You know, without your active participation, it could not have been possible that we could have conducted this yatra. So thank you each one of you. If you have any feedback, you know, you can give it to Abhishek Prabhu or to me, so that in future when we organize anything, what are the things that we can learn from. And thank you to Jagannath Anand Prabhu, because he is the one who actually, you know, kind of thought, okay, let's go for a yatra. So he was the one who was behind this. And of course, we can't thank enough to Purushottam Murari Prabhu, because still he is not here, but he is doing all the communication for our prasad. So Purushottam Murari Prabhu is the one, because of him we are getting all the prasad. And of course Abhishek Prabhu, because he is the one who is doing everything, right from the finance to rooms and everything. And I remember when we were discussing about this yatra, you know, so every Sunday he told me we have to meet and we'd have to do the meetings. But unfortunately, I'll be very honest, मैं कभी मिला ही नहीं उनको, because every Sunday I used to go to play cricket. But he is the one who had done everything. And so basically he is Shivanand Sen of our Gaur Lila. He knows every place, he has conducted everything. So thank you Vishnu Prabhu. This schedule is such that, you know, now we can have the brunch. We have to vacate the dining hall where we take prasad at 11:30. We have to give them. So make sure that you finish your brunch before 11:30. And after that, till 2 o'clock we are all free, you know, and at 2 o'clock we have a bus at the main road. तो कोई बस मिस मत करना, मिस कर दे तो और अच्छा है, but make sure that you come on time. Okay. Hare Krishna.